कहानी की शुरुआत होती है कि एक काले घने अंधेरे कमरों में कोई एक ओमेगा मतलब गाना गा के अपना पोस्ट कर रहा है और सारी दुनिया में तहलका मच गया है क्योंकि उसका वॉइस इतना खूबसूरत है। देयर कान इमेजिन। उसके सारे सॉन्ग्स जस्ट माइंड ब्लोइंग है, जिसका नाम है एक स्काई स्टार, जो स्काई पे मतलब आकाश का तारा हिंदी में जिसे बोलते हैं, जिसका नाम है स्काई स्टार, जिसका वॉइस जस्ट वाव है। किसी ने भी उसे देखा नहीं और बाहर नहीं आता, वो सिर्फ अपने में ही रहता है, अपने सोशल मीडिया पे रहता है और उसका गाना 6 महीने में एक बार एक गाना वो रिलीज़ करता है और वो गाना ही सुपर हिट होता है। और कभी किसी हर एक मूवीज़ में उसके गाने को यूज़ किया जाता है और उसे हायर किया जाता है। उसके पास बहुत सारे लाखों के फैंस हैं, लेकिन वो कभी भी किसी के सामने नहीं आया। उसने बहुत सारा काम किया है, लेकिन कभी भी वो दुनिया के सामने नहीं आया, क्योंकि वो अपनी दुनिया वो उसका एक दुनिया है जहाँ पे वो अपने गाने लिखता है और वो दूसरी दुनिया में पोस्ट करता है। लेकिन इस दुनिया का कोई भी वजूद नहीं है। वो सिर्फ अपने में ही रहना पसंद करता है। एक बड़े से बंगलों में, एक पहाड़ी में, खूबसूरत पहाड़ी में वो ओमेगा रहता है, क्योंकि उसे दुनिया के लोगों के बीच नहीं रहना। क्योंकि अगर वो अगर इस दुनिया के भीड़ में आएगा तो वो खो जाएगा। उसे पता है कि ये दुनिया कितनी ज़्यादा जालिम है। उसे हमेशा बुली करता था जब वो दुनिया के साथ था। अब वो दुनिया से दूर है तो कितना अच्छा है। कोई भी उसे हर्ट नहीं करता, कोई भी उसे ये कुछ बोल नहीं पाता। हर कोई सिर्फ उसके वॉइस का दीवाना है। वो हर कोई उसके प्यार में पागल है और कोई भी उससे हेट नहीं करता। और कोई भी अगर हिट करता भी है, उसके लव्ड वंस उसे छोड़ते नहीं। वो ऐसे ही अपनी लाइफ के साथ बिताना चाहता है। उसकी फैमिली भी उसके साथ बिताना चाहती है, लेकिन वो अपने फैमिली के साथ भी नहीं रहता, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी फैमिली उसके लिए सफ़र करे। वो नहीं चाहता कि उसकी फैमिली के साथ उसकी पनौती जुड़ जाए, क्योंकि उसे लगता है कि वो एक पनौती है, वो एक बैड लक है। उसे ऐसा लगता है अपनी फैमिली के लिए। लेकिन उसकी फैमिली उससे बहुत प्यार करती है, हर रोज़ उसे फ़ोन करती है, उसके साथ हर एक वेकेशन मनाती है। लेकिन वो ओमेगा अपने आप को कभी भी दुनिया के सामने पोर्ट्रे नहीं करता। पता नहीं क्यों उसने अपने आप को हाइड कर लिया है दुनिया से, और उसकी फैमिली ने भी उसको पूरा सपोर्ट किया है। ऐसा नहीं है कि उसका फैमिली उसे ज़बरदस्ती कर रहा है कि बाहर आ जाओ, दुनिया के सामना करो। नहीं, वो अपनी लाइफ में सेटल है, उसके पास नौकरी है, वो काम करता है, वो जो भी करता है उसके पास अर्निंग है, तो उसे दुनिया में आने की ज़रूरत नहीं है। उसका फैमिली भी उसे सपोर्ट करता है। दूसरी तरफ एक अल्फ़ा किसी ओमेगा को पागलों की तरह ढूंढ रहा है और वो बोल रहा है कि आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मेरी गलती की वजह से तुम मुझसे दूर हो गए। लेकिन इतना सज़ा मत दो अपने अल्फ़ा को, तुम्हारा अल्फ़ा सॉरी है, माफ़ कर दो ना प्लीज़, वापस आ जाओ मेरे पास। तो वहाँ पे वो अल्फ़ा रोने लगता है और अपने हाथों को पंच पे पंच कर रहा है। तो वहाँ पे एक दूसरा अल्फ़ा के उससे रोक के बोलता है, वांग जी क्या कर रहे हो, रुक जाओ, खुद को ऐसे हर्ट करना बंद करो, ऐसा मत करो ना भाई। तो वांग जी बोलता है, भाई मैं उसे ढूंढ नहीं पा रहा हूँ, पता नहीं वो कहाँ पे है। उसके फैमिली भी उसे हमें नहीं बोल रही है, क्या करूँ मैं चाहता हूँ उससे, आई लव हर। तो बोलता है उसका भाई शिचैन बोलता है,
जब वो तुम्हारे पास था तुमने उसकी अहमियत नहीं की, उससे हमेशा नेगलेक्ट की, उसे हमेशा नीचा दिखाया, कभी भी तुमने उससे प्यार नहीं किया। वो तुमसे प्यार करता था लेकिन तुम नहीं करते थे विंग से प्यार। हाँ, वो विंग था जिसकी बात हम कर रहे थे कुछ देर पहले ओमेगा के बारे में। लैंसन बात कर रहा था कुछ देर पहले, जिस ओमेगा को अपने पास रखना चाहता था, वो बीइंग था उसका नाम। तो बोलता है भाई मैं क्या करूँ, मैंने गलती कर दी, मुझे माफ़ कर दे, वो एक बार मुझे सज़ा दे दे, मुझसे दूर क्यों चला गया। तो बोलता यही तो उसकी सज़ा है, बिना बोले तुम्हारी ज़िंदगी से चले जाना। और वांग जी खुद को मतलब चोट पहुंचाने से वो तुम्हारे पास वापस तो नहीं आ जाएगा। तो तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। यू हैव टू, मतलब अपने आप को संभालो और बताओ दुनिया को तुम कौन हो, और दुनिया के सामने जाके विंग को प्रपोज करो। अगर ऐसा होगा तो तुम्हारे सामने आ जाएगा वो। तो ना लैंसन बोलता है नहीं काका, वो नहीं आएगा, वो मुझसे बहुत नाराज़ है। तो ना हमें 3 साल पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि विंग और लैंसन की फैमिली बचपन के दोस्त थे, और विंग और लैंसन की शादी बचपन से ही तय हुई थी। लेकिन लैंसन को ये शादी मंजूर नहीं थी क्योंकि वो विंग को पसंद नहीं करता था। उसे लगता था कि विंग उसके लायक नहीं है, क्योंकि विंग ना एकदम क्यूट सा बनी जैसा जबी सा दिखता था। वो सनग्लासेस पहनता था, वो बहुत क्यूट ओमेगा था, और सारे अल्फाज उसे देखते थे। लेकिन लैंसन को लगता था कि विंग उसके लिए केपेबल नहीं है, उसका मतलब मैच ही नहीं है। विंग ना बहुत सीधा साधा, एकदम गुमसुम रहने वाला, अपने दोस्तों के साथ ही रहने वाला एक बच्चा था। तो ना लैंसन को चाहिए था मॉडर्न एकदम कूल कैट, जैसे वांग ज़िशन उसकी गर्लफ्रेंड। तो ना सब लोग चाहते थे कि लैंसन और विंग की शादी हो। विंग को भी बहुत पसंद था लैंसन की हर एक बात विंग मानता था, बचपन से ही उसका हर एक बात मानता था, उसके साथ बहुत अच्छे से बिहेव करता था। लेकिन बचपन से ही ना लैंसन विंग के साथ अच्छा बिहेव नहीं करता था, लेकिन विंग को बहुत बुरा लगता था। लेकिन एक बार कॉलेज के दिन लैंसन उससे 2 इयर्स सीनियर था और विंग 2 इयर्स जूनियर। तो उन्हें एक बार विंग ने सबके सामने अपना प्यार कन्फेस किया था। उसके दोस्त ने बोला था प्यार कन्फेस करके देख, शायद वो तुझसे फिर से प्यार करने लगेगा, मतलब प्यार करेगा उसे, मतलब उसकी शादी हो रही है तो उसके साथ ही होगा ना। तो ना विंग ने उसे सबके सामने प्रपोज किया था, और लैंसन ने बहुत गंदे तरीके से उसे बहुत ज़्यादा निगलेक्ट किया था। तो ना उसका एक भाई था, विंग का एक भाई था जिसका नाम था जियांग चेन ने जाके लैंसन को एक पंच मारा और बोला कि मेरा भाई, सब लोग उसके ऊपर मरते हैं और तुमने उसके। तो ना लैंसन बोलता है आई डोंट लाइक योर ब्रदर, वो ये एकदम गवार जैसा है जो मेरे एकदम स्टैंडर्ड की तरह मेंटेन नहीं करता, वो एकदम ही डम है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक इट, वो मेरा ओमेगा नहीं है, उसके साथ मेरी शादी मैं तोड़ दूँगा। तो ना विंग ना सब एकदम चुप खड़ा हुआ था। तो उसका भाई जाके मतलब जियांग चेन जाके दोबारा से लैंसन को मारने के लिए जा रहा था। तो ना विंग ने उसे पकड़ लिया और भाई बोला था कि भाई चलो यहाँ से। तो ना उसने लैंसन की तरफ देखा और बोला सॉरी, ऐसा बोल के वो वहाँ से चला गया था। और दूसरे दिन से ही विंग नहीं आया था। विंग ने ऐसा नहीं था विंग ने अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की थी, उसने अपनी पूरी पढ़ाई पूरी की थी। वो जो पढ़ाई करना चाहता था वो पढ़ाई कर रहा था, लेकिन ऑनलाइन। तो उस दिन के बाद जियांग चेन ने जाके अपने मॉम डैड से सारी बात बताई, तो उसके मॉम डैड बहुत गुस्सा हो गए थे। तो 2 दिन तक तो विंग कमरे से बाहर नहीं आता। तो जियांग्स फैमिली, मैडम यू और जियांग फैमिली बहुत मतलब टेंस हो गए थे। तो ना तीसरे दिन विंग बाहर आता है और विंग बोलता है मुझे अपने ग्रैंडफादर के हाउस जाना है और किसी को भी नहीं बताना है आप लोगों को मैं कहाँ पे हूँ। आई डोंट वॉन्ट एनीवन टू डिस्टर्ब माई लाइफ। मॉम, मैं कभी किसी के साथ शादी करना चाहूँ तो मैं करूँगा, लेकिन अभी नहीं प्लीज़।
तो ना उसकी मॉम समझ जाती है कि वो दुनिया से छुपना चाहता है, और वो माँ थी, अगर उसका बच्चा छुपना चाहता है तो छुपा लेगी वो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो ऐसी मानने है कि जाओ अपने मतलब दुनिया को फेस ही करो, नहीं, उसकी मॉम ऐसी थी कि ठीक है तुम्हें दुनिया नहीं देखनी, दुनिया के टफ सिचुएशन नहीं देखने तो मैं तुम्हें नहीं दिखाऊंगी। उसका पापा भी वैसा ही था, उसका बड़ा भाई भी ऐसा था, उसका शीजे भी ऐसा ही था, तो वो उसे मतलब जाने देते हैं क्योंकि उसका ग्रैंडफादर का एक बहुत खूबसूरत हाउस था। भीम को बहुत अच्छा लगता था। भीम वहाँ पे जाके सेटल हो जाता है, मतलब वहाँ पे जाता है, और उसके पास 7 सर्वेंट्स दिए गए थे। उसके मॉम डैड बहुत अमीर थे, लैंस भी अमीर थे, जेंग्स भी अमीर थे, और विंग उससे ज़्यादा अमीर हो गया था, होने वाला था, क्योंकि वो फैशन डिज़ाइनिंग करता था, क्लोथ्स डिज़ाइन करता था, वो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड था। तो उसकी ज़िंदगी कभी रुकने वाली नहीं थी, लेकिन वो छुपना चाहता था, तो विंग जाके छुप जाता है। तो धीरे धीरे ना लैंसन की मॉम ने बोला कि अच्छा ठीक है, तुम्हें विंग से शादी नहीं करनी तो इट्स ओके। तो ना विंग ने अपनी मॉम डैड को समझाया था कि अपनी दोस्ती कभी मत तोड़िएगा, आप लोगों की गलती नहीं है, ना हमारी गलती है, आप लोगों ने एक इमोशन में आके बातें कर दी, तो दैट इज़ ओके, दैट इज़ फाइन मॉम डैड, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सब जाके दुश्मनी मोड़ लेंगे या फिर ऐसा कुछ होगा। उसने जियांग्स और लैंस को समझा के वहाँ से चला गया था। पहले पहले ना लैंसन को कोई फ़र्क नहीं पड़ा था कि विंग कहाँ पे गया। तो ना धीरे धीरे जब 1-2 हफ्ते हो गए, विंग उसके सामने भी नहीं आया। हमेशा ना विंग उसके सामने आके नर्वस हो जाता था, पिंक हो जाता था। तो ना पहले तो जब वो उसके सामने होता था तो लैंसन उसे इरिटेट फील करता था, लेकिन थोड़ी मतलब कुछ दिनों के बाद ना वो लैंसन ना विंग को मिस करने लगा, बहुत ही ज़्यादा मिस। उसे लगा कि उसने गलत किया, और उसके दोस्त ने भी बोला कि अगर उसे तुझे पसंद नहीं था तो उसे रिजेक्ट कर देता, बोल देता कि नहीं, आई डोंट लाइक यू, जस्ट गो अवे, तुम अपने काम से काम रखो। ऐसा सिंपल में भी तुम उसे रिजेक्ट कर सकते थे। वहाँ पे शुयांग, सोंगलन, शाओ शिनचैन ने लैंसन को ये सब बताया था कि वो बोला था कि तुमने उसे इतना ज़्यादा हर्ट कर दिया कि वो ऐसे चला गया। तुमने ये बहुत गलत किया लैंसन, तुमने वांग ज़िशन का बदला लिया, है ना, क्योंकि वांग ज़िशन जेलस थी विंग से, क्योंकि विंग सबसे ज़्यादा खूबसूरत था। तो ना लैंसन बोलता नहीं, तो बोलता है तुम अपनी गर्लफ्रेंड के सो कॉल गर्लफ्रेंड की बातों पे आ गए, और उसके साथ जो तुम्हें जान से भी ज़्यादा प्यार करता था, तुम्हारी हर एक चीज़ करता था, तुमने उसे हर्ट कर दिया लैंसन। दैट इज़ नॉट राइट थिंग, तुमने गलत किया, और तुम पछताओगे कि तुमने विंग को अपने से अलग किया। तो हाँ, हमारा लैंसन अभी पछता रहा है, 3 सालों से वो विंग को पागलों की तरह पूरी दुनिया में ढूंढ रहा है, लेकिन उसे मिल नहीं रहा। वो जियांग मैंशन में जाके रो के पैरों पे गिर के बोला था कि प्लीज़ विंग का पता बता दे उसे, लेकिन किसी ने भी नहीं बताया, किसी ने भी, क्योंकि विंग लैंसन ने बहुत गलत किया था विंग के साथ, बचपन से ही उसे बहुत हर्ट किया था, और जियांग्स नहीं चाहते थे कि विंग को और ज़्यादा हर्ट हो। तो ना उन्होंने विंग लैंसन को बहुत प्यार से मना कर दिया और ऐसे मतलब जाने के लिए बोल दिया। तो ना लैन ये भी बोलती है कि तुम अभी वहाँ पे क्यों जाते हो, तुम क्या हमारी दोस्ती भी ख़राब करना चाहते हो। तो लैंसन अपनी मॉम के पैरों पे गिर के बोलता है मॉम प्लीज़ आई नीड विंग, मैंने उसे 2 महीनों से नहीं देखा, प्लीज़ डोंट डू दिस टू मी, आई कांट लिव विदाउट हिम। तो बोलता है वो तुम्हें उसके साथ गलत करने से पहले सोचना चाहिए था लैंसन, अभी तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सो कॉल गर्लफ्रेंड है ना तुम्हारी वांग ज़िशन, उसके पास जाओ, जस्ट गो प्लीज़, अभी मुझे परेशान मत करो, मैं तुम्हारे इस मेस्ड ब्लेंडर को क्लीन नहीं कर सकता, मैं उस बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकता, तुम्हारा मूड सेकंड में चेंज हो जाता है, इसके लिए मैं तुम्हें उस बच्चे की ज़िंदगी के साथ खेलने नहीं दे सकता। नो सॉरी, आई एम नॉट दैट पर्सन कि सेल्फिश होकर अपने बच्चे के लिए कर दूँ, दूसरे के बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद कर दूँ।
तो ना लैंसन बोलते हैं नो मॉम मैं कभी, तो बोलता है हाँ हाँ, जो तुम्हें पहले मिल रहा था तुमने खुद अपने हाथों से उसे तोड़ दिया, और अभी तुम चाहते हो कि मैं जाके दोबारा से तुम्हें ला के दूँ। नो वे, आई एम नॉट दैट पर्सन कि मेरे बच्चे ने एक खिलौना तोड़ दिया मैं दोबारा वैसा ही एक खिलौना ला के दूँ कि फिर से वो तोड़ दे। नो, कभी नहीं। मुझसे कोई भी एक्सपेक्टेशन मत रखना लैंसन। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई ट्राइंग टू से। तो ना लैंसन बोलता है मॉम प्लीज़ डोंट डू दिस टू मी, ऐसा बोल के ना लैंसन बहुत रोता है, और लैंसन पागलों की तरह अपने मतलब पूरे वर्ल्ड में ढूंढ रहा है, लेकिन विंग का कोई अता पता नहीं। इसीलिए लैंसन अपने आप को हर रोज़ सजा देता है, और वॉन्ग डिसीजन से उसने बहुत पहले सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। मतलब उससे एक हफ्ते बाद ही उसने वॉन्ग डिसीजन को अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल दिया था। तो लैंसन विंग को पागलों की तरह ढूंढ रहा था, लेकिन विंग का कोई पता नहीं था। जियांग के पार्टीज में वो स्पेशली जाता था विंग से मिलने के लिए, शायद विंग आ जाए, लेकिन विंग कभी अटेंड नहीं करता। तो लैंसन स्पेशली जियांग का ही मतलब पार्टीज अटेंड करता था, क्योंकि उसे लगता था कि विंग वहाँ पे आएगा, लेकिन ना वहाँ पे विंग के नाम निशान नहीं आते थे। उसके मॉम डैड के एनिवर्सरी हो, उसके मॉम डैड के कुछ भी हो, बर्थडे सेलिब्रेशन हो, लोगों को बुलाया जाता हो, अगर ना भी बुलाया जाता हो ना, फिर भी मतलब वो नहीं होता था। विंग ने सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली से मतलब बातें करने के लिए नए नए तकरीब लगाता था। वो चाहता था कि वो उसे कोई भी अटैक नहीं कर पाए, उसे उसका हार्ट अलोन चाहिए था। माई हार्ट इज़ अलोन, उसे यही मानना था, और वो किसी को भी अपनी लाइफ में अभी वो जगह नहीं देना चाहता था। वो दुनिया की इस भागदौड़ वाली दुनिया से दूर रहना चाहता था। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अभी लैंसन उससे प्यार करता है या नहीं। ही डजंट केयर, क्योंकि लैंसन ने उसके साथ इतना बुरा कर दिया है कि वो चाहकर भी ना मतलब खुद को दोबारा से उस गलती में डालने की कोशिश भी नहीं करेगा, क्योंकि हर कोई की किसी की दिल की मतलब दर्द बहुत ज़्यादा होता है। अगर प्यार नहीं गलती, अगर हम गलत इंसान को चूज़ कर लेते हैं अपनी लाइफ में, तो वो इंसान हमारी पूरी ज़िंदगी वो उसे हमें झेलना पड़ता है, वो दाग रह जाता है। वो लोग बोलते हैं डिवोर्स ले लो, मूव ऑन कर लो, किसी और के साथ चले जाओ। ऐसा नहीं होता है गाइस, हर कोई ऐसा नहीं कर पाता, हर कोई मूव ऑन नहीं कर पाता, हर कोई दूसरे के लिए किसी एक को नहीं छोड़ देता। कोई लॉयल भी होता है, हमें हर कोई बोलता है कि एक गया तो दूसरा आएगा, हर कोई ऐसा नहीं होता। हर कोई एक ऐसा होता है, देखो 50-50 लोग होते हैं कि एक ऐसे लोग होते हैं कि एक गया तो दूसरा आएगा, और एक ऐसे होते हैं एक आया था, एक ही था, एक ही है, एक ही रहेगा, उससे दूसरा और कोई नहीं चाहिए। तो विंग ऐसा था, और विंग को नहीं चाहिए था कोई अपनी लाइफ में, ना ही वो इंसान चाहिए था जिसे वो चाहता था, क्योंकि उसे पता था कि जिससे उसने प्यार किया है वो उसको दोबारा से छोड़ के जाने में बिल्कुल भी 2 सेकंड नहीं लगाएगा, क्योंकि कोई एक बार छोड़ के जा सकता है तो दूसरी बार भी छोड़ के चला जाएगा, वो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको पड़ेगा, क्योंकि वो इंसान को आप प्यार करते हो, उसे अपना ज़िंदगी मानते हो, उसे अपनी ज़िंदगी में रखते हो। लेकिन अगर कोई भी आपको प्यार नहीं करता, सिर्फ आपसे अटैचमेंट हो के आता है, आपको दूर जाने से आपको प्यार हो जाता है, दैट इज़ नॉट लाइक दैट। तभी वो ना मतलब वो बात मानने वाली नहीं होती है कि अचानक से तुम्हें मुझसे प्यार हो गया, मैं दूर गया तो तुम्हें मेरी क्या बोलते हैं वैल्यू पता चली और तुम मेरे पास वापस आना चाहते हो। व्हाट रबिश, इमेच्योर थिंग्स। तुम बदल गए हो या फिर क्या चला ब्ला ब्ला ब्ला, ये इमेच्योर थिंग्स है गाइस। क्योंकि अगर एक इंसान आपको दूसरे इंसान के लिए छोड़ के जा सकता है
तो आपको वो दोबारा से भी जा सकता है। वो अलग बात है कि हेलुसिनेशन और रियल लाइफ में बहुत फ़र्क होता है, और हमारे मन की इच्छा और हमारे ब्रेन की लड़ाई में कौन जीता है ये सिर्फ हम जानेंगे। तो हम उस दौरान लैंसन का ब्रेन जीत गया, दिल हार गया, तो इसीलिए उसे इससे सज़ा मिल रही है। गाइस, ऐसा गलती कभी मत करना लैंसन की तरह। तो ना लैंसन ना फिर मतलब पागलों की तरह हर जगह से ढूंढता रहता है, लेकिन उसे ना कहीं पे भी ना विंग के एक नामो निशान नहीं मिलता। तो उन्हें एक ऑनलाइन पे स्टार नाइट या फिर स्टार स्काई करके एक आईडी है जिसकी वॉइस जस्ट वाव है, क्योंकि लैंसन ने कभी भी विंग की आवाज़ नहीं सुनी थी, उसके गले का वॉइस नहीं सुना था। तो ना वो स्टार स्काई की हर एक सॉन्ग सुनता है, हर वक्त उसे कमेंट कर बोलता है कि तुम्हारा दिल भी खाली, मेरा दिल खाली है नहीं है, मेरा भरा हुआ है, लेकिन जिस इंसान का ये दिल है ना वो इंसान नहीं है। तो ना विंग मतलब स्टार स्काई ना कभी किसी को रिप्लाई नहीं करता, उसे हर कमेंट पढ़ना अच्छा लगता है, वो दिल वाला इमोजी भी देता है हर किसी को, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो हर किसी को भी रिप्लाई देता है, बातें करता है। उसे बातें करना पसंद नहीं है। वो एक गाना गाता है, वो हिट खाता है और बहुत सारा हाइप क्रिएट होता है। तो ना लैंसन उसको हायर करना चाहता था। उसके बोल, उसके मतलब वॉइस उसे ना बहुत कामिंग लगते थे। तो ना उसका रियल आईडी से ही वो ना उसको बोलता था कि तुम्हें पता है जिसे प्यार करते हो उससे दूर भेज जाना कैसा लगता है, शायद तुम्हें पता है स्टार स्काई, इसीलिए तुम ये गाना लिख पाए। मुझे ये फील हुआ क्योंकि मेरी गलती की वजह से मैंने बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे इम्पोर्टेंट लोग, मेरी लाइफ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंसान को मैंने खो दिया मेरी इस बचपने की वजह से। तो जब विंग ये सब पढ़ता है ना तो उसे बोलता है मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, आई डोंट वांट टू रीड इट। तो ना वो आधा पढ़ता था, उसे पता था कि ये लैंसन का आईडी है। वो आधा पढ़ता आधा छोड़ देता, आधा पढ़ता आधा छोड़ देता, लेकिन वो पूरा पढ़ता थोड़ा थोड़ा करके। मुझे नींद आ रही है गाइस। थोड़ा थोड़ा करके ना जब भी यार गाइस एक मतलब कहाँ से नींद आती है ना कि जब भी मैं शूट करने बैठती हूँ ना मुझे इतनी नींद आती है, मुझे लगता है मैं कॉफ़ी मतलब कब लेके बैठूँ फिर शूट करने बैठूँ। मुझे कहाँ से इतनी नींद आती है, मेरी आंखें झोल रही है गाइस, पता नहीं क्यों। अभी मैं अगर शूट ख़त्म के उठ जाऊँगी ना, मेरा नींद कहाँ पे उड़ जाएगा ना, मैं बता भी नहीं पाऊँगी आप लोगों को। किसके साथ होता है कि कुछ काम करते हो जो इम्पोर्टेंट होता है और उसके बाद उसी टाइम पे आप लोगों को नींद आता है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। बकवास करने के लिए सॉरी। तो लैंसन ना मतलब वो ना पागलों की तरह विंग को ढूंढ रहा था, और ना विंग की वजह से उसने माफिया भी ज्वाइन कर लिया। धीरे धीरे वो माफिया वर्ल्ड में मतलब अपना नाम बनाने लगा और विंग को ढूंढने लगा। तो ना विंग को पहले वो ढूंढता था, लेकिन ना अब वो नहीं ढूंढता, क्योंकि अभी उसे पता है अगर अभी किसी उसके दुश्मनों को पता चल गया कि वो किसी को ढूंढ रहा है तो उसके दुश्मन ढूंढ के विंग को हर्ट कर सकते हैं, जो वो अभी अफोर्ड बिल्कुल नहीं कर सकता। वो अपने बनी को कभी हर्ट होता है वो नहीं देख सकता। उसने अपने बनी को बहुत हर्ट किया, लेकिन अभी वो कभी भी लिटरली कभी भी विंग को हर्ट नहीं करेगा। उसने मतलब अपने दुनिया में एक सजा लिया है कि जब वो विंग आएगा तो उसे कभी भी उसे हर्ट नहीं करेगा, उसे एकदम राजा एकदम रानी की तरह रखेगा, उसकी हर एक बात मानेगा, उसके पैरों पे मतलब दुनिया की सारी खुशियाँ रख देगा, ब्ला 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 जो सोचते हैं ना लोग।
कि देखो मैं भी वैसी हूँ, अगर मेरे पास कुछ है तो मुझे नहीं चाहिए। मतलब देखो, अगर वो चीज़ एक चीज़ है जो मेरे पास ऑलरेडी है तो उसकी कीमत बिल्कुल नहीं है। तो अगर मैं उसे फेंक दूँगी या फिर कुछ खो जाएगा तब उसी चीज़ की ज़रूरत ज़्यादा होती है गाइस, मैंने ये देखा है। तो ह्यूमन नेचर है ये कि जब हमारे पास होता है उसकी कदर नहीं होती, जब नहीं होता है तो उसकी ज़रूरत ज़रूर पड़ जाती है। तो लैंसन के साथ भी ऐसा ही हुआ है कि अभी वो विंग के लिए पागल हो गया है, लेकिन विंग उसके पास नहीं है। जब विंग उसके पास रहना चाहता था तो उसे विंग नहीं चाहिए था। ये क्या बात हुई भाई। तो ना थोड़े ऐसे ही और 2 साल बीत जाते तो विंग लैंसन ने एकदम पूरा पागल हो गया था। तो ना अभी लैन ई डर रही थी क्योंकि लैंसन ना खुद को हर रोज़ चोट बताता था। उसे मतलब उसे ऐसा लगता था कि अगर उसका खून निकलेगा तो उसका दर्द भी कम होगा। तो ऐसे ऐसे करके ना उसे हर्ट करता था खुद को। तो ना डॉक्टर जब ये लैंसन को चेक करने के लिए आया था, क्योंकि लैंसन बेहोश हो गया था लिटरली, वो चलते चलते बेहोश होके गिर गया। तो लैन ई पहले तो वो मतलब ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी क्योंकि उन्हें लगता था कि उनके बेटे को उन्हें सज़ा देनी चाहिए, उनकी बेटी की गलती है। तो अभी तो उनका बेटा मतलब पूरा का पूरा उनका दिमाग हिल गया कि उनका बेटा अभी कैसे गिर गया। तो डॉक्टर ने जब बोला कि लैंसन ऐसा करता है तो ना लैनी डर गई कि अभी अगर विंग नहीं आएगा तो उसका बच्चा मर जाएगा। हाँ, वो उसको सज़ा देना ज़रूर चाहता है लेकिन वो अपने बच्चे को मरता हुआ तो नहीं देख सकता है ना। तो ना लैनी तुरंत आती है, फ़ोन लेती है, मैडम लैन को मतलब मैडम यू को फ़ोन करती है और बोलती है विंग का नंबर दो मुझे जल्दी। तो ना मैडम यू दे भी देती है क्योंकि मतलब वो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लैंसन और विंग की शादी हो या ना हो, लेकिन वो अपने बेस्ट फ्रेंड को छोड़ना नहीं चाहती और अपने बेटे को भी छोड़ना नहीं चाहती। जस्ट वो ना एकदम फ्लो में जो होता है वो किस्मत पे छोड़ देती है ना। वो गुस्सा करती है, वो गुस्सा करेगी तो क्या हो जाएगा और बातें बिगड़ जाएंगी, तो वो ऐसा नहीं करती। तो ना मैडम लैन फ़ोन लेती है और विंग का नंबर डायल करती है और विंग को कॉल करती है और विंग 2 ही रिंग में उठा लेता है, बोलता है हु इज़ दिस। तो विंग लैन ये बोलते हैं मैं तुम्हारी आंटी मिमी। तो बोलते हैं मिमी क्या हुआ। तो ना मैडम लैन बोलती है मुझे पता है कि तुम आना नहीं चाहते, लेकिन एक माँ फ़ोन कर रही है अभी, मतलब अभी बेसहारा होके तुम पे कॉल किया है मैंने। तो ना वो लैंसन की सारी कंडीशन बता देती है कि विंग लैंसन रोज़ अपने आप को हर्ट करता है, अपना खून निकालता है, तो उसे लगता है कि उसका दर्द कम होगा। प्लीज़ उसके सामने आके उसे सज़ा दो, उससे दूर मत जाओ प्लीज़। अभी उसके सामने नहीं आओगे तुम तो वो मेरा बच्चा मर जाएगा विंग। एक माँ तुम्हारे आपके छोले फैलाती है, मतलब वो गिड़गिड़ा रही थी। तो विंग बोलता है मिमी आप ऐसा क्यों कर रही हो। वैसे में भी मैं वापस आ रहा था, मुझे अभी बहुत दिन हो गए हैं कि छुप छुपाते ज़िंदगी बिताए थे। अभी मैंने क्या गलती की है, मैंने कुछ नहीं किया, मैं क्यों छुप के रहूँ। मैं छुप के नहीं रह रहा था, मुझे सिर्फ पीस ऑफ माइंड चाहिए था कुछ सालों के लिए, जब मैं फोकस कर सकूँ अपनी स्टडीज़ पे, अपने काम पे, जो मैंने किया और मैंने अपने आप को परस्यू किया। तो अभी मैं अपने फैमिली के साथ वक्त बिताना चाहता हूँ, मैं किसी और के लिए अपने फैमिली को क्यों चोट पहुँचाऊँ। तो ऐसा बोल के ना विंग थोड़ा सा मुस्कुराता है, तो ना लैनी थोड़ा सा मुस्कुराती है और बोलती है कि हाँ उसका बेटे के सामने आ जाए तो वो खुद को दर्द देना बंद करके विंग को मनाने लगेगा। तो उनका दिमाग से उसका टेंशन निकल जाता है और बोलता है गेट वेल सुन बेटा, जब तुम आओगे हम बहुत सारी पार्टीज़ करेंगे। तो विंग भी बोलता है यस मी बाय, अभी मुझे पैकिंग करना है। तो ना विंग पैकिंग करने लगता है। तो उसके मॉम डैड को पहले से ही पता था, विंग ने पहले से बता दिया था कि वो वापस आ रहा है और वो अभी कभी वापस अपने आप को हाइड नहीं करेगा। तो इसीलिए मैडम यू ने
विंग की फ़ोन नंबर लैनी को दे दिया था। उसे अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी उसका बेटा आ रहा है तो उसे अभी बहुत सारे काम करने हैं, उसके पार्टी थ्रो करनी है, सबको बताना है कि उसका बेटा वापस आ रहा है। और उसका बेटा बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, उसने ऑक्सफोर्ड से पढ़ाई की है, ऑनलाइन पढ़ाई की है गाइस। वो ना सिर्फ एग्ज़ाम्स देने के लिए ऑक्सफोर्ड जाता था और उसने उससे बात भी कर ली थी क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था ना। उसने बहुत सारी क्रैकिंग वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था तो इसीलिए उसको ज़्यादा परेशानी नहीं हुई है ये सब करने में। तो वो अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छी स्टडीज़ से पास किया है, उसका एक ड्रीम भी है, उसने उसे पूरा भी किया है। तो इसीलिए ना मैडम यूँ तो खुश थी अपने बेटे से। हाँ, उसका बेटा 4-5-6 सालों से उससे दूर है, लेकिन उसके अपने बेटे ने अपने पैरों पे कुछ खड़ा हुआ है। उसका ओमेगा बेटा भी कुछ है, वो सीना चौड़ा करके बोल सकती है। सिर्फ उसके अल्फ़ा बेटी और बेटा ही नहीं, उसका ओमेगा बेटा भी बहुत ज़्यादा ही ब्राइट है और ओमेगा के साथ जैसा नहीं है जो अपने अल्फाज के ऊपर डिपेंडेंट है, वो खुद के पैरों पे खड़ा हुआ है। तो इसीलिए ना वो बहुत ज़्यादा खुश थी कि उसके बेटे की ज़िंदगी में अल्फ़ा रहे या ना रहे, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यही बात से वो ना बहुत ज़्यादा खुश थी। अपने बेटे के लिए पार्टी सिर्फ थो ही कर रही थी कि वो ये करेंगी वो करेंगी। तो विंग वो अपने चीज़ों को पैक कर रहा था क्योंकि उसे ना भी उस वक्त पे अकेला रहने की बहुत ज़रूरत थी। जब उसका दिल टूटा, वो नहीं चाहता कि दुनिया उसे सिंपैथी दे या फिर उसे बोले कि इट्स ओके। एक अल्फ़ा ने रिजेक्ट किया तो दूसरा अल्फ़ा तुम्हें मान लेगा ही। तो इसीलिए ना वो नहीं चाहता था कि उसे ऐसे कोई सिंपैथी दे। शी डजंट वांट टू सिंपैथी। वो अपने पैरों पे खुद खड़ा होना चाहता था। वो अपने पैरों को मजबूत बनाना चाहता था कि उससे किसी को पैसों के लिए चुनना ना पड़े, कभी नहीं। अगर वो चुनेगा तो उसके दिल से चुनेगा। यार मेरा सर, सॉरी गाइस, मेरा सर किसी चीज़ से टकरा गया और मुझे दर्द हो रहा है, सॉरी। तो ना वो नहीं चाहता था कि किसी और के ऊपर वो इंडिपेंडेंट रहे, वो खुद के ऊपर पैरों पे खड़ा होना चाहता था। तो इसीलिए तेजोंग विंग ने वहाँ से खुद को छुपाना ज़्यादा मुनासिब समझा। अगर आप सामने होते हो ना तो लोग कुछ करने ही नहीं देते। अगर आप छुप के करोगे ना, हाँ, आप कोई गलत काम नहीं कर रहे हो, ये बात बिल्कुल नहीं है कि आप खुद के पैर पे खड़ा हो रहे होते, दैट इज़ रॉन्ग थिंग। नो यार, अगर आप थोड़ा सा छुप के करते हो ना तो उसकी काम हो जाता है। अगर कोई काम आप बोलोगे कि ये मैं कर रहा हूँ, आई एम डूइंग दैट, आई एम डूइंग दिस, वो कुछ नहीं होता है गाइस। ये मैं जीता जाता उदाहरण हूँ। कभी मैंने कुछ बोला था, वो मैं कभी नहीं कर पाई। मैंने बहुत कोशिश की, इसका ये नहीं कि मैंने कोशिश नहीं की, मैंने बहुत कोशिश की। मेरा 110% मैंने दिया है, लेकिन वो काम नहीं हुआ है। क्योंकि देखते किसी की नज़र अच्छी होती, किसी की नज़र अच्छी नहीं होती। किसी को आपकी बात अच्छी लगती है, किसी को आपकी बात बुरी लगती है, तो ऐसा हो जाता है। तो इसलिए ना, अगर आपको कोई एम बनाना है तो अपने दिल में रखो, किसी को बताओ मत। क्योंकि वो एम आप किसी को बताओगे ना तो वो फुलफ़िल कर लेगा और लोगों के सामने वो पोर्ट्रे करेगा कि वो उसका था, आपका नहीं। वो कॉपी ज़रूर करेगा आपको, लेकिन आपको क्रेडिट नहीं देगा। तो इसीलिए ना, खुद के दिल में ही रखो अपने प्लान्स, फ्यूचर प्लान्स। क्योंकि मेरी तरह गधे मत बनना कभी भी। मैं तो गधी थी। ओह सॉरी गाइस। तो ना विंग भी ऐसा था कि खुद को छुपा लिया, और खुद को छुपा के ऐसा नहीं था कि एकदम लेज़ी हो गया था। उसने बहुत हार्ड वर्क किया, अपने बलबूते पे कुछ हासिल करने के लिए उसने ठान लिया था जो वो कर रहा था। तो ना फिर क्या बोलते हैं, जो फिर ना लैंसन नींद से उठता है, क्योंकि वो ना 12 घंटे के बाद उठता है, क्योंकि उसकी बॉडी पूरी की पूरी वीक हो गई थी। तो ना वहाँ पे
मिसेस लैन आके ना लैंजन को खींच के तमाचा मारती है, बोलते कि तुम खुद के ऐसे चोट पहुंचाते रहोगे तो क्या विंग तुम्हारे पास आ जाएगा। तो ना लैंजन कुछ नहीं बोलता, बोलता है मॉम मैं उसे पाने के लिए खुद का हम नहीं करता, मैं खुद का हम करता हूँ क्योंकि मेरे दिल को मैं सुकून देना चाहता हूँ। खुद को जब मैं तकलीफ़ देता हूँ ना तो मुझे बहुत सुकून मिलता है मॉम, आई रियली फील गुड। तो ना लैनी फिर से एक चाटा मारते हुए बोलते ही क्या खुद को हर्ट करके किसी को अच्छा कैसे फील हो सकता है। तो ना लैंसन बोलता है कि मॉम क्योंकि मैंने बींग को जैसे चोट पहुंचाई है ना वैसे मैं खुद को कैसे चोट पहुंचाऊं, कैसे, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, लेकिन मैं ऐसे तो खुद को चोट पहुंचा सकता हूँ ना, खुद को सज़ा दे सकता हूँ। तो आई गिव देम, आई जस्ट वांट टू नो कि लोग क्यों अपने प्यार को ऐसे छोड़ देते हैं, क्यों मेरी तरह से लोग किसी को छोड़ देते हैं, उससे प्यार करने वाले को, खुद के प्यार करने वाले को किसी और के लिए छोड़ देना, दैट इज़ रॉन्ग थिंग ना मॉम। तो ना लैनी बोलती है तुमने किसी और के लिए नहीं छोड़ा, तुम कंफ्यूज थे बच्चा, मैं समझता हूँ, लेकिन तुम्हें भी समझना होगा, यू हैव टू अंडरस्टूड, क्योंकि तुमने बहुत गलत किया था। तुम अच्छे से बता सकते थे, अच्छे से बोल सकते थे बींग को, लेकिन तुमने नहीं कहा। यू डजंट से दैट लवली, यू आर डिड इट वेरी रॉन्ग थिंग। तुमने बहुत एग्रेसिवली सब कुछ किया, बहुत ही मतलब मेस क्रिएट कर दिया। और मैं तुम्हें बता दूँ विंग वापस आ रहा है और जियांग्स पार्टी थ्रो कर रहे हैं। तो बोलते सच में मॉम। तो बोलता इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है, मुझे जितना पता है कि विंग बहुत चेंज हो गया है, उसकी आवाज़ में ही लग रहा था। तो लैंसन उठ के बोलता है मॉम आपने उससे बात की, मुझे उसका नंबर दीजिए ना। तो ना लैनी बोलती है उसका नंबर अभी अनरीचेबल है, उसने अपना नंबर फिर से चेंज कर दिया और उसे वो नहीं चाहता किसी के साथ कांटेक्ट करना, वो अपने में ही रहना पसंद करता है। यू नो ना बच्चा, और जियांग्स ने हमें इनवाइट किया है। तो बोलते हैं हम जाएंगे ना मॉम। तो बोलते हैं ऑफ कोर्स हम जाएंगे, लेकिन विंग के सामने कोई भी सीन क्रिएट मत करना लैंसन, उस पार्टी में कोई सीन क्रिएट मत करना, क्योंकि जियांग्स मतलब पहली बार एक बहुत अच्छा पार्टी थ्रो कर रहे हैं और सबको इनवाइट कर रहे हैं, क्योंकि विंग कुछ अनाउंस नहीं मतलब वो विंग को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। तो बोलते इंट्रोड्यूस मतलब, तो ना लैनी बोलते विंग उसके ग्रैंडपा का बिजनेस संभाल रहा है। तो बोलते वाह मेरा ओमेगा बिजनेस संभाल रहा है, दैट इज़ रियली 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 गुड, मुझे अच्छा लगा। तो बोलता है तुम्हारा ओमेगा नहीं है वो अभी, मुझे नहीं लगता वो तुम्हारा ओमेगा बनेगा, आई रियली डोंट थिंक सो। तो बोलते हैं मॉम वाई यू डू दैट, वाई यू टॉकिंग लाइक दैट। हाँ आपको पता है कि मैं खुद को अगर दिलासा भी दे रहा हूँ तो दे रहा हूँ ना, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए ना। जब भी मैं कुछ सपना देखने की कोशिश कर रहा हूँ विंग के साथ आप तोड़ दे रहे हो, तो मैं बहुत बुरा है। तो ऐसा बोल के ना लैंसन अपना मुंह फुला लेता है और बोलता है सपना ही देखो, हकीकत तो नहीं होगा। तो ना लैंसन बोलता है लैंसन ऐसा कोई सपना नहीं देखता जो जिसे वो हकीकत में कर ना सके। और ना लैंसन बोलता है आई नो माई बेबी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, आई रियली डिड इट रॉन्ग थिंग टू यू, बट आई प्रॉमिस यू माई कप केक, आई रियली लव यू, आई वॉन्ट विथ यू, you can't imagine how come I love you, you know na, you are my life, you my heartbeat, you are my oxygen। ऐसा बोल के ना लैंसन बोलता है। तो बोलता है हाँ हाँ, लैनी बोलती है हाँ हाँ, ऐसी मतलब बकवास करना बंद करो। तो ना लैंसन बोलता है मैं बकवास थोड़ी ना कर रहा हूँ मॉम, मैं फैक्ट बता रहा हूँ आपको,
तो बोलता है हाँ अपने फैक्ट्स अपने पास ही रखो, 1 नंबर के गधे इंसान। तो बोलता है हाँ मॉम, ये बोल सकते हो मैं 1 नंबर का गधा हूँ, गधा। पास होता है तो उसकी कीमत नहीं होती, दूर चला जाता है तो उसके लिए रोता हूँ। ये हमेशा का है ना मेरा मॉम। तो लैनी बोलती है हाँ ये तुम्हारा हमेशा का है, लेकिन अभी तो कोई चीज़ नहीं गई है तुम्हारी ज़िंदगी में, अभी तो तुम्हारी ज़िंदगी से कि जीता जाता इंसान गया है। आई होप यू आई कैन हैंडल इट बेबी। तो बोलते हैं मॉम डोंट डू दैट। तो बोलते क्या हुआ, व्हाट आई डू दैट। आप मेरा क्या बोलते हैं कॉन्फिडेंस लेवल गिरा रहे हो। तो बोलते तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल हाई है, नहीं होना चाहिए, 0 पे होना चाहिए। तो बोलता है कौन 0 पे शुरू करता है, 50-50 तो होना ही चाहिए ना। तो ना बोलता है तुम 5% के भी लायक नहीं हो, तुम 50-50 की बातें कर रहे हो। वाओ दैट इज़ रियली गुड, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है लैंसन। तो बोलता है मॉम, फिर बोलता है वांगजी अभी मैं बात करने के मूड में नहीं हूँ, खाना खाओ, दवाई खाओ और सो जाओ, मुझे भी सोने जाना है, आई जस्ट वांट टू टेक सम नैप। तो बोलते हैं मॉम, फिर बोलते क्या है तुम मुझे परेशान कर रहे हो, अभी मतलब मैं शिनचैन को बुलाऊंगा। तो बोलते शिनचैन को क्या करेंगे। तो बोलते कि तुम्हें पीटेंगे। तो लैंसन बोलता है वो तो आप भी पीट सकते हो। तो बोलता है नहीं मेरे हाथ, मैंने आज ही नेल एक्सटेंशन करवाए हैं, मैं अभी तुम्हें मार नहीं सकती, मेरे नाखून टूट गए तो पैसों की बात नहीं है, टाइम बहुत लगता है। तो बोलते हैं ओ। तो बोलते मॉम, फिर बोलते ऐसे मोम करना बंद करो लैंसन, वांग जी बहुत हो गया, अभी खाना खाओ। वो ना ज़बरदस्ती लैंसन को खाना खिलाती है, दवाई खिलाती है और सुला देती है, और अब वो लैंसन के कमरे से चली जाती है। दूसरी तरफ विंग आ चुका था। विंग जब लैंड हुआ ना, उसका गगा और उसकी शीची उसे लेने के लिए आए थे। तो ना लैंसन ना फिर विंग जाके अपनी शीची को हग करके बोलता आई मिस यू मिस यू मिस यू मिस यू सो मच, यू कैन इमेजिन शीची आई हाउ आई मिसिंग यू। तो बोलता आई नो मेरा बनी, आई मिस यू टू मेरा बच्चा। तो बोलता आई मिस यू 3। तो ना लेंस मतलब विंग जाके अपने गगा को हैक करके बोलता गगा। तो बोलता आई नो बनी, वी आर मिसिंग टू। ऐसा बोल के ना वो सारी लगेज को रख के बोलता है कि कहाँ पे चलना है, घर या फिर कहीं और। तो वो विंग बोलता है पहले आइसक्रीम पार्लर चलते हैं ना, मुझे आइसक्रीम खाना है, मैंने बहुत मिस किया है। तो बोलता है हाँ हाँ क्यों नहीं, हम आइसक्रीम लेके जाएंगे घर। तो बोलते हैं हाँ चलो शीजी, आपको पता है मैंने स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम और वनीला और चॉकलेट का बुफे नहीं मतलब संडे नहीं खाया कितने दिनों से। तो बोलते हैं मतलब वहाँ पे नहीं मिलता था क्या। तो बोलते वहाँ पे मिलता तो था, लेकिन यहाँ के जैसा टेस्ट नहीं था, यहाँ का टेस्ट बहुत अच्छा है। लेकिन आपको तो पता है जो आपको पसंद है वो आपको हर जगह तो मिल नहीं सकता। तो जियांगचेन बोलता है अच्छा ठीक है हम हमारे फेवरेट पार्लर में चलते हैं। तो विंग एक बच्चे की तरह उतरता है और भाग के उस आइसक्रीम पार्लर में जाता है। तो जियांगचेन और यानली भी उसके अंदर जाते हैं। तो दूसरी तरफ से लैंसन को एक फ़ोन आता है, बोलता है सर यांग मास्टर को आ गए हैं और उनके भाई और बहन उन्हें आइसक्रीम पार्लर लाए। तो बोलता हो मेरा बनी अभी भी वो बच्चों की तरह ही है। आई होप मेरा बनी मुझे जल्दी से माफ़ कर देगा और मेरी ज़िंदगी में जल्दी से आ जाएगा। मैंने मेरी बनी के हार्ट को अकेला कर दिया था ना, अभी मैं ही मेरे बनी के हार्ट को एक साथ करूँगा। मैं मेरी बनी को कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। आई एम नेवर लीव हर अलोन नाउ, शी ही बिलोंग्स टू मी। अगर कोई भी मेरी बनी को मुझसे छीनने की कोशिश करेगा ना, तो मैं उसकी ज़िंदगी छीन लूँगा। मेरा बनी मेरा था, मेरा है, मेरा रहेगा। मैं मेरी बनी को कभी किसी को नहीं दूँगा। अगर किसी ने भी मेरे बनी को मुझसे छीनने की कोशिश की ना, आई एम स्वेयर
शी सीन बोयर साइड ऑफ माई। ऐसा बोल के लैंसन बोलता है उसका ध्यान रखो, उसके आसपास ही रहो, उसे अकेला छोड़ना मत, ठीक है। तो बोलते हैं जी सर, यंग मास्टर के अराउंड ही हम हैं। तो बोलता है विंग बोलता है उसे, लैंसन बोलता है हाँ, लेकिन उसे कोई भी भनक नहीं लगनी चाहिए कि तुम उसका पीछा कर रहे हो। तो बोलते हैं यस सर। ऐसा बोल के फ़ोन रख देता है। तो वहाँ पे सॉन्ग शाओ शिनचैन और शुयंग आते हैं और बोलते हैं हे ब्रो व्हाट्सअप, हॉस्पिटल जाना है या फिर यहीं पे ठीक हो जाओगे। तो ना वहाँ पे सॉन्गलन बोलता है कि वो यहीं पे ठीक हो जाएगा यार, अभी तो उसका बनी आ गया है ना। तो बोलता है हाँ यार, माय बनी इज़ कमिंग, आई रियली मिस माय बनी। यार मेरा बनी अभी कैसा दिखता होगा। तो बोलता है तो ये देख ले। तो ना वो एक वीडियो चलाता है, वो वही वीडियो है जो विंग कार से उतर के वो आइसक्रीम पार्लर के अंदर गया था ना। तो विंग बहुत क्यूट लग रहा था, उसने शॉर्ट्स पहने थे, एक टी शर्ट पहना था वाइट कलर का, पिंक कलर के शूज़, और वो इतना खूबसूरत लग रहा था ना, यू कैन इमेजिन, हर कोई से वो उसे ही देख रहा था। तो ना लैंसन की आंखें डार्क हो जाती है, बोलते इन लोगों की हिम्मत कैसे हुई कि वो मेरे बनी को देख रहे हैं, उनकी आंखें नोच लूँगा मैं। तो बोलते काम डाउन ब्रो, तुम्हारा बनी इतना खूबसूरत लग रहा है। तो ना वो शुयंग को देखते हैं। तो बोलते ब्रो यू नो ना, मैं उसे अपना छोटा भाई मानता हूँ, वैसे भी मेरी गर्लफ्रेंड है, अगर मेरी गर्लफ्रेंड को पता चलेगा तो वो मुझे जान से मार देगी। तो बोलते हाँ तुझे जान से मारना चाहिए। तो ना शुयंग बोलता है यार हर कोई से मुझे मारना ही चाहता है, कोई मुझसे प्यार ही नहीं करता। तो सॉन्गलैन बोलता है कि तुझसे क्यों प्यार करेगा, कोई गधा ही होगा जो तुझसे प्यार करेगा। ये लैंसन पूरा ट्यूटोरियल ले लेता है कि विंग क्या क्या कर रहा था क्या नहीं, और वो विंग को सब लोग कैसे देख रहे थे, और शुयंग, सॉन्गलैन और शाओ शिनचैन ऐसे बात कर रहे थे कि सब लोग चाहते थे कि शुयंग मर जाए, तो इसलिए वो अपना दुखड़ा रो रहा था। तो ऐसे ही उसका वक्त बीत जाता है और शुयंग और सॉन्गलैन और शाओ शिनचैन वहाँ से चले जाते हैं। विंग अपने घर जाता है। घर जाने के बाद ना वहाँ पे सब लोग थे, लैंस जियांग्स मिलके थे, क्योंकि विंग ने बोला था कि आप लोगों की दोस्ती पे इसका कोई असर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो नहीं पढ़ना देना चाहता था, क्योंकि बचपन का दोस्ती था, ऐसे टूट जाएगा तो बहुत गंदा होगा और बहुत ज़्यादा ही बुरा होगा, वो नहीं चाहता था। हाँ एक दूसरे को पसंद नहीं करते, दे आर नॉट लाइक इट ईच अदर, अलग हो गए, एक एंगेजमेंट टूट गई, दैट्स ऑल। वो उन दोनों की बात है, फैमिली स्पेस की कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। और विंग ने पढ़ने भी नहीं दिया था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि इतना खूबसूरत एक दोस्ती ऐसे टूट जाए। विंग ना रिश्ते तोड़ने में ज़्यादा यकीन नहीं रखता था, तो विंग ने ऐसा ही किया था, अपने फैमिली को समझाया था, लेंस को समझाया था बहुत अच्छी तरीके से, और उसने बोला था कि मेरे साथ हुआ है, मैं लेट गो कर रहा हूँ, जस्ट लीव दिस थिंग्स एंड मूव ऑन, ऐसा बोल के विंग ने ये सब किया था। तो विंग अपने मॉम डैड जियांग्स, मतलब मॉम डैड, ग्रैंडपा, ग्रैंडमा और अपने सिबलिंग्स तो पहले से मिले हुए थे। तो विंग बोलता है मुझे ना आइसक्रीम खाना है मम्मा। तो ना मैडम ये बोलती हाँ मेरा बेबी। तो वहाँ पे जियांगचैन चिल्ला के बोलता है बिल्कुल नहीं मॉम, डोंट गिव दैट। उसने आते वक्त इतना सारा आइसक्रीम खाया, चॉकलेट, वनीला, बहुत सारा आइसक्रीम खाया है उसने, प्लीज़ डोंट गिव देम। तो ऐसा बोल के ना जियांगचैन बोलता है। तो मैडम यू विंग को देखते बोलते दैट इज़ बैड मैनर्स, आपने इतना खाया, इतना आइसक्रीम खाया। तो विंग बोलता है मुझे और खाना था। तो बोलते हैं आपका तबीयत ख़राब हो जाएगा, अभी आपको इस एनवायरनमेंट का आदत नहीं है विंग, अशिन ऐसा नहीं करते ना अहिंग, ऐसा बोल के वो फोरहेड पे किस करते हैं। तो वहाँ पे लेंस आते हैं, लेंस का पूरा फैमिली था वहाँ पे, लैंसन भी था। तो ना लैंसन आके विंग को बोलता है, सब लोग आके विंग से मिलते हैं, शिनचैन आके विंग से मिलता है,
लैन कुरैन आके मिलते हैं। मिलने के बाद ना विंग लैंसन को बोलता है, हाय काका आप कैसे हो? तो लैंसन बोलता है, मैं ठीक हूँ बनी। तो विंग थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल फील करता है, क्योंकि हाँ उसे हर कोई आशन, आइंग, क्यों डॉल या फिर ऐसे बुलाता था, क्यों इसे बनी नहीं बुलाता था, क्योंकि विंग को ये बिल्कुल पसंद नहीं था। शी डजंट लाइक इट। उसे कोई बनी बुलाए वो बहुत गुस्सा हो जाता था और 2-3 दिन तक किसी से बात नहीं करता था। तो ना विंग बहुत हाँ ऐसा बोल के ना वो थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल हो जाता है। तो विंग जब अनकम्फर्टेबल होता है तो वहाँ पे लैन शिचेन आता है, बोलते हैं, हाँ आइंग तुम इतने सालों के बाद आए हो तो हम दोनों शॉपिंग पे चले। तो यानली बोलते, गुड आइडिया गाइस, चलो शॉपिंग पे चलते हैं। तो विंग बोलते हैं, आपको पता है मैं कितना ज़्यादा टायर्ड हूँ। तो नलैन शिचन बोलते हैं, हाँ हम भूल ही गए थे कि तुम टायर्ड भी हो सकते हो। तो विंग बोलता है, टायर्ड भी हो सकते हो शिचे गगा, मैं टायर्ड हूँ, मुझे अभी आराम करना है, फिर कभी चले ना प्लीज़, अभी नहीं। तो विंग ना मुँह बनाता है। तो ना लैंसन बोलता है, क्यूट। तो ना वहाँ पे शिचन बोलता है, हाँ ये इसी क्यूट आदमी, इसी क्यूट बच्चे को तुमने बहुत पहले हर्ट किया था। तो लैंसन बोलता है, अभी वो बातें याद दिलाना ज़रूरी है? तो बोलता है, हाँ यही बातें तुम्हें याद दिलाना ज़रूरी है कि तुम्हारी गलती है। तो ना लैंसन बोलता है, आई नो मेरी गलती है और मैं मानता भी हूँ कि मेरी गलती है गगा। तो ना वहाँ पे मैडम यू बोलती है, और इनफ ऑफ द डिस्कशन, चलो चलो गाइस अभी अभी हम खाना खा लेते हैं, विंग को बहुत भूख लगी होगी, उसे अभी आराम भी करना होगा ना। तो विंग बोलता है, हाँ हाँ मम्मा। तो ना सब लोग खाना खाते हैं, मतलब विंग पहले ही फ्रेश हो गया था। फ्रेश होके आके विंग ने एक जीन्स पहना था, ब्लैक जीन्स एंड रेड हुडी पहन के वो नीचे आया था, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ठंड था। यहाँ पे ठंडी गर्म का ही था कि थोड़ी देर में मतलब ठंड पड़ जाती या फिर थोड़ी देर में गर्मी, जस्ट ऐसा ही वेदर होता था यहाँ पे। तो विंग को थोड़ा सा एडजस्ट होने में टाइम लगेगा। तो विंग ने हुडी पहन के नीचे आया। विंग इतना खूबसूरत लग रहा था ना। तो विंग ना नीचे आके बोलता है, काका मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। तो मतलब मैं जियांग चैन, लैन शिचेन और लैंसन दोनों ही बोलते हैं हाँ। तो विंग बोलता है, सॉरी जियांग चैन काका। तो बोलता है तो ना जियांग चैन एक स्मर्क करता है, बोलता है उसके भाई ने उसे बुलाया है, लाइक दैट। तो ना शिचेन को गुस्सा आता है। तो बोलता है, शिचेन गगा। विंग बोलता है, शिचेन गगा। तो बोलता है तो बोलता है, मुझे ना एक स्टूडियो जैसा बहुत बड़ा एक रूम चाहिए, मुझे बहुत बड़ा एक रूम चाहिए। आई जस्ट वांट बहुत बड़ा रूम। तो ऐसा कोई अपार्टमेंट होगा कि एक ही रूम है, बहुत बड़ा बोल्स रूम जैसा, ऐसा मुझे ढूंढ के दीजिए। तो बोलता है, ओके कब चाहिए? तो बोलते है, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। तो बोलता है, क्या तुम मुझसे अपना ऑफिस? तो विंग बोलता है, मैं खुद डेकोरेट करूँगा, मैं नहीं चाहता मैं अपने कंफर्ट लेवल की तरह डेकोरेट करूँ, मैं नहीं चाहता कि कोई और डेकोरेट करे, और मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी कंफर्ट लेवल से ही सारी चीज़ें करूँ। आई जस्ट वॉन्ट टू कम्फर्टेबल माई सेल्फ एंड माई वर्क, यू नो ना। तो बोलता है तो ना लैंसन बोलता है कि मेरे पास एक है, अगर तुम्हें चाहिए होगा। तो ना वहाँ पे जियांग बोलता है, नो नीड, हम उसके लिए दूसरा ढूंढ लेंगे। तो ना वहाँ पे शिचेन बोलता है, ये अच्छी बात है क्योंकि वो मेरे ऑफिस से बहुत नज़दीक है, तुम उसकी बात कर रहे हो ना लैंसन? तो बोलता है हाँ। तो ना शिचेन बोलता है कि हाँ मैं तुम्हें मैं वही बताना चाहता था तुम्हें कि मेरे पास है ऑलरेडी, तुम चाहो तो देख सकते हो, वो मेरा ही है। लैंसन उसी की बात कर रहा है। तो बोलता है, क्या आप कंफर्टेबल हो गई मैं लूँगा तो बोलता है, वो ऐसे ही भरा हुआ था क्योंकि मुझे लगा था कि मैं अलग एक खुद का एक चैम्बर बना सकता हूँ और वहाँ पे पेशेंट्स देखूँगा, तो मुझे अपने हॉस्पिटल से ही टाइम नहीं मिलता।
तो वो कभी किया नहीं मैंने ख़रीद लिया था। तो तुम अपनी तरह से कस्टमाइज़ करवा सकते हो विंग आइंग। तो बोलता है देख लो पहले। तो शिजन बोलते हैं हाँ ऑब्वियसली तुम देखो, अपने कंफर्ट लेवल की तरफ तुम करोगे तो ही तो तुम इसीलिए तो चाहते हो। तो बोलते हैं हाँ। तो विंग शिजन बातें कर रहे थे तो जियांगचन बोलता है तो ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। तो विंग बोलता है अच्छा अभी मतलब के लिए ना मत ढूंढो, फिर अगर मुझे पसंद नहीं आया तो मैं बोल दूँगा कि ढूंढ लो। तो बोलते हैं ओके ठीक है। ऐसा बोल के ना सारे मतलब कंफर्टेबली खाना खा रहे थे, लेकिन लैंसन कंफर्टेबल नहीं था। वो बहुत गुस्सा था अपने आप से, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड था अपने आप से। उसने ऐसी गलती क्योंकि इसीलिए खुद को कोस भी रहा था। तो ना विंग के साथ लैंसन अकेले में थोड़ा बात करना चाहता था। तो ना लैंसन बोलता है कि सब लोग ना खाना खा के हॉल रूम में बैठे हुए थे। तो विंग ना उठ के बोलता है मैं भी सोने जा रहा हूँ, कुछ आराम करना है मुझे, ऐसा बोल के वो चला जाता है। तो ना सारे लैंस भी चले जाते हैं। ऐसे ही 1-1.5 महीना चला जाता है और लैन शिचन ने विंग को वो दिखा दिया था और विंग को बहुत पसंद आया था क्योंकि वो ह्यूज था और उसके काम के लिए एकदम परफेक्ट था। तो इसीलिए ना विंग जब ऐसा मतलब वो सोचता है कि वो कैसा चाहता है तो वो वैसा अपने मतलब उस जगह को वैसे ही डेकोरेट कर देता है, उस वॉल रूम को। उसका एक जगह पे स्टूडियो था आर्ट का, एक स्टूडियो का सिंगिंग का स्टूडियो था, एक ही जगह पे थी क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसे चल के कोई और अपार्टमेंट लेना पड़े। इसलिए उसने बोला था कि उसे कस्टमाइज़ करना था। और वो ना सिंग अ सॉन्ग एक रिलीज़ मतलब वो एक स्टार नाइट वही था। अभी रिवील कर देती हूँ क्योंकि अभी मैं खुद ही मतलब कंफ्यूज हो रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत अच्छी नहीं है गाइस, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। यू नो ना, आप मेरी वॉइस से आपको पता चल जाएगा। तो ना स्टार नाइट वही था, तो इसीलिए ना उसे सिंगिंग का भी एक मतलब साउंड प्रूफ रूम बनाना था और वो आर्ट भी करता था। उसके आर्ट के लिए भी बहुत ह्यूज एक जगह चाहिए होती है ना। तो इसीलिए विंग ना बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबली उस जगह को ले लेता है क्योंकि उसे पता था कि अभी अगर ये वो नहीं लेगा उससे सेकेंड ऑप्शन पसंद आ भी सकता है, नहीं आ सकता। हाँ वो ह्यूज होगा लेकिन ये एकदम कंफर्टेबल जगह पे है और इस जगह के नीचे भी उसका मतलब उसको जो चाहिए होगा वो है। तो इसीलिए ना वो मतलब बहुत कंफर्टेबली इस जगह को खुद से रेनोवेट करता है। रेनोवेट करने के बाद ना दूसरी तरफ से लैंसन तो विंग के साथ बात करने का मौका ढूंढ रहा था, लेकिन विंग तो लैंसन के हाथ ही नहीं आता। तो ना एक दिन जियांग्स भी लैंस जियांग्स को खाने पे इनवाइट करते हैं। तो विंग भी जाता है और वो नहीं चाहता था कि कोई भी अनकंफर्टेबल फील करे कि वो ऐसा नहीं है, वो ऐसा नहीं है, नॉट लाइक दैट। वो चाहते थे कि वो एक कंफर्टेबल सा एक फ्रेंडशिप रखे। तो इसलिए विंग गया था। विंग एक पत्थर का हो गया था, अभी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि लैंसन उसके आसपास है या नहीं। उसका दिल टूट गया था। एक बार किसी का दिल टूट जाता है ना तो दोबारा से जुड़ना पॉसिबल होता नहीं है। तो इसीलिए ना विंग जब अपने क्या बोलते हैं उसके मतलब जाता है लैंस के घर, खाना खाता है, बातें करता है। तो ना लैंसन ना विंग को बात करना चाहता था और उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो 2-3 महीनों से कोशिश कर रहा था लैंसन विंग से बात करने की, लेकिन विंग तो एक बार भी उसके मतलब अकेले में बात करने की मतलब नहीं चाहता था। तो ना वहाँ पे जब जियांगचन रेम्यो वो दूसरी साइड में व्यस्त थे तो ना लैंसन विंग का मुंह पकड़ता है और उसे उठा के ले जाता है। और लैंस और जियांग्स ने ये फुल्ली नोटिस किया था, लेकिन वो चाहता था कि अच्छा लैंसन चाहता है उससे बात करना तो वो करे, लेकिन जियांगचन ने नहीं देखा था। ये बहुत अच्छी बात थी क्योंकि जियांगचन को अगर पता चल जाता तो जियांगचन कभी भी लैंसन को विंग के साथ बातें करने के लिए नहीं देगा।
ये उसे बहुत अच्छे से पता है। तो सारे एकदम गहरी सी सांस लेते हैं और दोबारा से बात करने लगते हैं। तो दूसरी तरफ लैनसन जब विंग को खींच के लेके गया था मुंह बंद करके, तो विंग ना मतलब वो थोड़ा पैनिक कर देता है कि ये कौन है, कि किसने मुझे उससे किडनैप कर लिया। तो ना जब देखता है कि लैनसन, तो ना लैनसन को पता है क्योंकि अब तो ना लैनसन विंग को अपनी बाहों में टाइटली हक करके बोलता है सॉरी सॉरी। तो ना लैनसन रोने लगा था, तो विंग लैनसन को अपने आप से अलग करता है, बोलते सो क्या काका। तो ना विंग बोलता है आपका गर्लफ्रेंड कैसे है, आप दोनों शादी कब कर रहे हो। तो ना विंग ऐसा बोलता है। तो लैनसन बोलता है नहीं विंग प्लीज़, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो विंग बोलता है ये अब क्या बोल रहे हो, आप शायद दिमाग आपका सही जगह पे नहीं है काका। तो ना लैनसन बोलता है नहीं विंग आई जस्ट लव यू। तो विंग बोलता है नहीं आप मुझसे प्यार नहीं करते, आप शिजू से प्यार करते हो, वांग शिजू से, वांग जुशन से प्यार करते हो, आप मुझसे प्यार नहीं करते काका। आपको गलतफहमी हो गई है, आप शायद प्रैंक कर रहे हो ना, ये बहुत गंदा प्रैंक है जी काका, मुझे अच्छा नहीं लगा। तो ना लैनसन बोलता है नहीं ये प्रैंक नहीं है बीइंग, आई रियली लव यू, आई जस्ट वांट टू बी विद यू। तो ना विंग बोलता है काका इनफ ऑफ दिस शिट, आई डोंट लाइक टॉक लाइक दैट, मुझे ये बातें अच्छी नहीं लग रही, आई डोंट लाइक इट, अब मुझे जाने दीजिए और आप अपने गर्लफ्रेंड के साथ रहिए। हम दोबारा ऐसा नहीं हो सकता, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो लैनसन बोलता है क्यों पॉसिबल नहीं है विंग, मुझे एक बार मौका दे के तो देखो, मैं तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं करूँगा विंग, आई एम श्योर। तो बोलता है नहीं ऐसी बात नहीं है काका, मैं किसी और से प्यार करता हूँ। तो लैनसन बोलता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो विंग ने बोला था कि वो किसी और से प्यार करता है। तो ना लैनसन ने उससे अपने पास दूर से खींचा और बोला कि डोंट टॉक रबिश विंग, सब कुछ सुन सकता हूँ, ये बकवास नहीं सुनूंगा मैं। ऐसा बोल के ना लैनसन ने विंग को अपने पास खींचा और बोला कि डोंट यू डेयर say like that again, I hope you understand what I trying to say विंग, don't you dare। तुम्हें पता है ना मैं क्या कर सकता हूँ और क्या करूँगा, अगर कोई है तुम्हारी ज़िंदगी में निकाल दो, वरना जान ले लूँगा। तुम हुक बाय क्रोक कैसे भी हो मेरे होगे। तो ना विंग डर जाता है लैनसन की ये ऐसी बातें सुन के, क्योंकि लैनसन बहुत क्रीपी साउंड कर रहा था, मतलब बोलते हैं ना एक ऑब्सेशन वाली लुक विंग को दे रहा था। तो विंग को ये ऑब्सेशन ना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। लैनसन एक ऐसा इंसान था कि वो शांत स्वभाव का, हाँ वो लोगों से मिलता ज़रूर था, लेकिन उसके अंदर एक ठहराव था, उसका ये साइड कभी किसी ने नहीं देखा, कभी नहीं, कभी भी लैनसन ने विंग को ये साइड दिखाया नहीं, यहाँ तक कि किसी को भी ऐसा, मतलब हर कोई विंग को सिर्फ सुलझा हुआ समझदार प्रैक्टिकल इंसान समझता था, कभी किसी को ऐसा रूप लैनसन का दिखा नहीं है। तो ना विंग बहुत ही ज़्यादा ना डर जाता है। अभी उसने देख लिया था कि लैनसन कुछ भी कर सकता है, लिटरली एवरी सिंगल थिंग शी डिड इट। तो इसलिए ना वो बहुत ही ज़्यादा क्रीपी साउंड कर रहा था, उसे बहुत डर लग रहा था लैनसन से। तो ना लैनसन से थोड़ा दूर जाता है और बोलता है नहीं मुझे आपके साथ नहीं रहना, आई डोंट वांट टू स्टे विद यू। तो ऐसा बोल के ना विंग जब लैनसन के पास आता है तो ना लैनसन बोलता है डोंट यू डेयर विंग, मुझसे दूर जाने की कोशिश भी मत करो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और तुम्हें पता है ना कि लैंस अगर एक बार कुछ बात बोल देते हैं तो बोल देते हैं, वो दोबारा सोचते समझते नहीं है कि कोई क्या बोलेगा क्या करेगा। आई रियली डोंट केयर विंग,
हाँ मुझे पता है मैंने गलती की है और तुम मुझे सज़ा दो। मैं अपना सर नीचे करके तुम्हारी हर एक सज़ा भुगतूंगा। मुझे पनिश करो, मुझे चाहो तो कोड़े मार सकते हो, चाहो तो मैं घुटनों में बैठ सकता हूँ, या फिर तुम जो चाहो वो कर सकते हो। मुझे मार सकते हो, पीट सकते हो, लेकिन मुझसे दूर नहीं जा सकते। यू नॉट अलाउड टू लीव मी। तो ना लैंसन ऐसा बोल के नवीन के पास जाता है और उसकी चीक्स पे और लिप पे किस करके बोलते हैं, बी रेडी टू मैरी मी। पर ना, मैं सच बता रहा हूँ लैंसन, मैं खुद को और तुमको मार दूँगा। मैंने ये 4-5 साल कैसे बिताए हैं सिर्फ मुझे पता है। मुझे पता है कि मैंने खुद को कैसे मारा है भी। अगर तुम मुझसे दूर जाने की कोशिश करोगे नवीन, आई स्वेयर मैं खुद को मार दूँगा। आई रियली किल माई सेल्फ। नाउ यू चूज इट। तुम मुझे मरता हुआ देखना चाहते हो या फिर मैं तुम्हें क्या बदलूँ? हाँ बोलो नवीन, मैं क्या करूँ जो तुम मुझ पे यकीन करना स्टार्ट कर दो। मुझे पता है कि मैं गलत हूँ, मैं सही नहीं हूँ, मैं सही इंसान नहीं हूँ। कि सब लोग बोलते हैं कि मैं परफेक्ट हूँ। नहीं, मैं परफेक्ट नहीं हूँ। अगर मैं परफेक्ट होता तो मैं कभी भी तुम्हें हर्ट नहीं करता। मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत सारी गलतियाँ की है भी। मैं अपनी गलतियाँ मानता भी हूँ। आई नो दैट इज़ माई फॉल्ट, बट आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट। मैं प्यार करता हूँ तुमसे, बहुत ज़्यादा प्यार। आई रियली लव यू। आई कांट लिव विदाउट यू। आई जस्ट वॉन्ट टू बी विद यू। मैं बहुत प्यार करता हूँ वीन तुमसे, प्लीज़। ऐसा बोल के वो वीन को हग कर लेता है। तो ना वीन को पता चलता है कि लैंसन का हार्ट बीट बहुत फास्ट हो रहा था। तो ना धीरे धीरे वीन ना लैंसन उसको ना लूज़ छोड़ रहा था। पहले तो उसने बहुत टाइटली हग किया। ऐसा लगा वीन को कि लैंसन अभी उसे छोड़ देगा या फिर वो हग तोड़ देगा। तो ना फिर ना धीरे धीरे उसे पता चलता है कि लैंसन अनकॉन्शियस हो गया है। तो वो ना वीन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वीन ना पहले लैंसन को बेड पे लेटाता है और ना सब बड़े लोगों को बुलाता है और बोलता है डॉक्टर को बुलाओ, लैंसन का बेहोश हो गए हैं। तो ना डॉक्टर आता है और लैंसन को चेक करके बोलता है कि अगर ऐसे ही इनकी तबीयत ऐसे रही तो ये इनको हार्ट अटैक आ जाएगा। इतना प्रेशर, इतना ज़्यादा ये लोड ये नहीं ले पाएंगे क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हुआ है, इनकी बॉडी बहुत वीक है। तो ना वीन लैनी को देखता है। तो ना लैनी डॉक्टर को बोलता है हम हमसे बाद में बात करते हैं, डॉक्टर आप जाइए अभी। तो ना लैंसन वीन बोलता है नहीं, मुझे पूरी बात बताइए, उनकी हेल्थ रिपोर्ट मुझे पूरी की पूरी डिटेल्स चाहिए। तो ना डॉक्टर पूरी की पूरी डिटेल दे देता है कि अभी लैंसन की हालत क्या है। जो जब लैंसन की वीन सुनता है लैंसन की हालत, तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी होकर ना लैनी को देख रही थी। तो ना लैनी बोलती है उसे इस पनिशमेंट की ज़रूरत थी वीन, शी डिज़र्व इट, ही डिज़र्व इट बिकॉज उसने तुम्हें हर्ट किया है और उसे ये पता चलना चाहिए कि तुम उसके लिए क्या हो, तुम्हें खोने का दर्द क्या होता है उसे पता चलना चाहिए। उसे मिल गया था तो इसलिए उसकी कदर नहीं थी उसे, अभी उससे दूर है तो उसे कदर करवानी ज़रूरी थी। मैं मदर हूँ उसकी और मुझे कदर करवाना ही होता। ऐसा बोल के ना लैनी बोलते हैं कि डॉक्टर आप जाइए। तो ना बीन ना बहुत रोता है और बोलता है आप पहले बता देते, क्यों नहीं बताया। तो ना लैनी बोलती है अगर तुम्हें पहले बता देते तो तुम उसे माफ़ कर देते, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता। मैं चाहता था उससे सज़ा हो, शी डिज़र्व इट, ही डिज़र्व इट। उसे सज़ा मिलना ज़रूरी था वीन। तो वीन बोलता है लेकिन मम्मी, तो बोलता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपने बेटे को ऐसे ही चोट देते हुए मुझे अच्छा लग रहा था? नहीं वीन, मुझे नहीं अच्छा लग रहा था,
लेकिन तो मैं क्या करूँ, उससे हमेशा ही मैंने बहुत अच्छे से परख किया है, उसे हमेशा राइट और रॉन्ग में फ़र्क करना सिखाया मैंने। लेकिन जब उससे मैंने रोका कि ऐसा मत कर, लेकिन उसने क्या किया, उसने हमेशा ही गलत चीज़ को अडॉप्ट किया। इसीलिए मैंने उसे सज़ा दी, और उसकी सबसे बड़ी गलती थी कि वो तुम्हें छोड़ के चला गया। इसीलिए उसको सज़ा मिलना बहुत ज़रूरी था। शी डिज़र्व दिस पनिशमेंट बीइंग। तो नवीन बोलता है, लेकिन मिमी तो बोलता है, मुझे पता है अभी वो बहुत वीक है बीइंग, अभी मैं थोड़ा सा सेल्फिश हो रहा हूँ शायद। मैं और चाहता था कि मैं मेरे बेटे को और थोड़ा सा सज़ा दूँ, लेकिन उसने इनफ कर लिया। उसने 5 साल से वो खुद को सज़ा दे रहा है। अभी मैं एक माँ बन के तुमसे बोल रही हूँ, प्लीज़ माफ़ कर दो मेरे बेटे को। तो ना वहाँ पे बीइंग बोलता है, अब सब जाओ। और ना वो अपने मॉम को बोलता है बीइंग कि मॉम कुछ खाने के लिए मेरे कमरे में भेज दीजिए, कुछ खाना, सूप्स। तो ना उसकी मॉम हाँ बोलती है। तो ना लैंसन बीइंग के कमरे में ही रहता है। वो ना सो रहा था, तो बीइंग उसके पास जाता है और बोलता है, काका आप ऐसे क्यों हो, वाई यू बी लाइक दैट। आप हमेशा से ऐसा नहीं थे, आप एक स्ट्रॉन्ग अल्फ़ा हो, आप ऐसे वीक नहीं पड़ सकते। तो ना लैंसन बोलता है, मुझे पता है मैं स्ट्रॉन्ग अल्फ़ा हूँ, लेकिन मुझे मेरा ओमेगा चाहिए। आई नीड माई ओमेगा, आई कांट लिव विदाउट माई ओमेगा। ऐसा बोल के वो रो के ना बीइंग को अपनी बाहों में ले लेता है। तो बीइंग बोलता है, काका मैं आपसे, फिर बोलता है, मैं दोबारा तुम्हें मुझसे प्यार करने के लिए मजबूर कर दूंगा बीइंग, प्लीज़ मुझे वो टाइम दो, वो वक्त दो, तुम मेरे साथ टाइम तो स्पेंड करो। अगर तुम्हारा प्यार मेरे लिए जगह नहीं तो आई एम स्वेयर मैं तुम्हें तुम्हारे रास्ते छोड़ दूँगा, मैं कभी भी तुम्हारे पास नहीं आऊँगा। आई स्वेयर प्लीज़ डोंट डू दिस टू मी, आई रियली लव यू। मुझे सिर्फ 6 महीने दो। अगर 6 महीने में तुम्हें ऐसा नहीं लगा कि तुम मुझसे प्यार करते हो या फिर मेरे साथ रहना चाहते हो, तो मैं तुम्हें अपने पास नहीं रखूँगा, मैं तुम्हें जाने दूँगा। मैं तुम्हें कभी फोर्स नहीं करूँगा बीइंग, आई प्रॉमिस यू, प्लीज़। 6 महीने, 6 मंथ, ऐसा बोल के ना लैंसन बहुत रोता है। तो ना डॉक्टर की बात बीइंग को याद आ जाती है कि लैंसन कैसे परेशान नहीं करना है। तो ना बीइंग बोलता है, अच्छा ठीक है, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। पहले ना बीइंग उसे उठा के बैठाता है और उसे कुछ खिलाता है, उसको दवाई देता है। तो ना बीइंग जाने वाला था, तो ना लैंसन बोलते, प्लीज़ मेरे साथ रहो, मैं सिर्फ तुम्हें हक करके सोऊंगा और कुछ नहीं करूँगा। आई एम श्योर मैं तुम्हें और कुछ नहीं करूँगा बीइंग, प्लीज़ मुझे थोड़ा सा हक करके कडल करने के लिए मुझे मेरे साथ रहो, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ। तो नवीन कुछ नहीं बोलता, वो लैंसन के साथ भी लेट जाता है और बोलता है कि काका आप ऐसा क्यों कर रहे हो, मुझे आप वीक बना रहे हो आपकी तरफ। दोबारा से मुझे दर्द नहीं झेलना, आई डोंट वांट दिस पेन। मेरा हार्ट अभी अकेला है तो अकेला ही रहने दो, मुझे मेरा हार्ट अलोन ही पसंद है। माई हार्ट इज़ अलोन नाउ, आई एम हैप्पी विद दैट। प्लीज़ अपने आप को ऐसे मत पनिश करो। मुझे मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। आई एम नॉट फीलिंग वेल बिकॉज ऑफ यू काका, बिकॉज ऑफ यू, यू आर माई वीकनेस नाउ, आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन दैट। बीइंग अपने मन में बोल रहा था, क्योंकि वो जानता था कि वो सच में लैंसन बीइंग का कमज़ोरी है। वो कभी भी लैंसन को हर्ट होता हुआ नहीं देख सकता। उसे बहुत हर्ट होता है कि बीइंग को कि लैंसन उसका अच्छा मतलब उसकी हालत अच्छी नहीं है। इसे बहुत हर्ट करता है, जो वो मानना नहीं चाहता। उसे नहीं पता कि वो क्यों चाहता है कि लैंसन हमेशा खुश रहे, लेकिन वो चाहता है कि लैंसन हमेशा खुश रहे। तो इसलिए ना बीइंग
रोते रोते वो भी सो जाता है। तो लैंजन और विंग सुबह उठते हैं। तो ना वहाँ पे जियांगचैन बोलता है अभी क्या हुआ। तो ना लैंजन बोलता है मैंने 6 मंथ्स मांगे हैं, अगर वो मुझसे प्यार नहीं करेगा तो मैं उसे ज़बरदस्ती नहीं करूँगा मेरे साथ रहने के लिए। तो ना लैन शिचैन बोलता है यू श्योर वांग जी। तो बोलते हैं हाँ काका, आई एम श्योर, आई एम 100% श्योर। तो वहाँ पे जियांगचैन बोलता है कि मैं तुझे 6 मंथ भी देना नहीं चाहता, तो डिज़र्व नहीं करता मेरे भाई को। तो ना वहाँ पे यानली आगे बोलती है चेंग। तो बोलते क्या शीजे, इसी वजह से मैंने मेरे छोटे भाई को 6 साल में 5.5 साल में बस कुछ ही टाइम देख पाए, 2-3 बार ही मैं मेरे भाई को देख पाया इसकी वजह से। तो बोलते तुमने तुम्हारे भाई को देखा कब? मेरे लोग हमेशा तेरे पर नज़र रखते थे। तो बोलते हाँ मुझे पता है, इसीलिए तो मुझे मेरे खुद के भाई से मिलने के लिए भी चोरी छुपे करना पड़ रहा था। लिटरली यू कैन इमेजिन, हम अपने भाई से मिलने के लिए चोरी छुपे मतलब लोगों से छुप छुपा के रात के अंधेरे में मिलते थे। दैट इज़ रियली अनकम्फर्टेबल तेरी वजह से। तो ना वहाँ पे शिचैन बोलते वाह ये बहुत एक्साइटिंग वाला काम होगा नहीं। तो ना जियांगचैन बोलते तुमने भी ये किया है। तो ना जियांगचैन जब ये बोलता है तो ना लैंजन शिचैन को घूर के देखता है, बोलता है गगा। तो शिचैन बोलते हैं हाँ मैं भी बीइंग से मिलने के लिए गया था। तो बोलते आप गए थे, मुझे नहीं बताया आपने। तो ना शिचैन बोलता है कि मॉम ने मना किया था। तो ना लैंजन बोलते मॉम भी मिलने गई थी। तो बोलता है हाँ डैड भी मिलने गए थे। तो बोलते है क्या आप मेरी फैमिली हो या फिर मेरे दुश्मन? किसी ने मुझे नहीं बोला। मैं मानता हूँ कि जियांग फैमिली ने मुझे नहीं बताया, उनके पास रीज़न था, लेकिन आपके पास? तो बोलते हैं मॉम चाहती कि तुम्हें पनिश करे। तो बोलता है मुझे पनिश करना हो गया हो आपका। तो ना वो लैनी को देखती है, लैनी भी आ गई थी सुबह सुबह। तो ना लैनी बोलते नहीं मुझे और पनिश करना था तुम्हें। तो लैंसन बोलते मॉम आप मेरी मॉम हो, मेरी मॉम हो, क्या आप ऐसा क्यों कर रही हो? तो ऐसे होती है वांग जी जब अपने मॉम डैड को मतलब मॉम डैड को और भाई को बोल रहा था कि आप मेरी फैमिली हो, आप कैसा कर सकते हो? तो वहाँ पे लैनी बोलती है लुक वांग जी आई नो कि तुम बहुत सफ़र किए हो इस मिनिमम 6 सालों में, और मैंने तुम्हें बहुत सफ़र करते हुए देखा है। और मैंने जब तुम्हें इतना सफ़र करते हुए देखा और जब मेरी ममता जाग गई तो मैंने उसे फ़ोन किया, उसे बुलाया, ठीक है। अभी मुझे रिग्रेट हो रहा है क्योंकि मुझे और तुम्हें सज़ा देनी चाहिए थी, क्योंकि तुमने बींग को रुलाया था। तुम्हारा दिमाग कहाँ पे था मुझे नहीं पता। आई रियली डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन। तुम जैसे डम लड़के को मैंने जन्म दिया है। आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर तुम बींग को प्यार नहीं कर सकते, उसे प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, उसके साथ नहीं रह सकते, तो मत रहना। उसके पास जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर दोबारा तुमने बींग को हर्ट भी किया ना वांग जी, आई स्वेयर मैं तुमसे बींग के ऐसे दूर भेजूँगा ना, तुम कभी भी उससे पा नहीं पाओगे। मैं ये मजाक नहीं कर रहा हूँ। आई रियली मीन दिस थिंग्स। तो ना वांग जी अपने मॉम को देखता है, क्योंकि हाँ उसकी मॉम बहुत सीरियस थी, उसकी मॉम ऐसे बातें नहीं करती थी उससे। तो ना बींग लैंजन ना बोलता आई नो मॉम आई एम सॉरी। तो ना बोलते मुझे नहीं, उसे बोलो, उसे तुम उससे जब तक मना नहीं लेते तब तक कुछ मुझसे एक्सपेक्ट मत करना। अभी तुम्हें जो करना है तुम्हें करना है, तुम्हें अपना प्यार को साबित उसके आगे करना है, ओके। ऐसा बोल के ना ऐसे बहुत सारे दिन बीत जाते हैं। लैंसन बहुत सारे अफेयर्स दिखाता है उसके लिए, बुक्स, कार्ड्स, बुकेस, चॉकलेट्स, केक्स, उसको जो जो पसंद होता था ना विंग को वो करता था। और विंग ना
अपने स्टूडियो में आर्ट प्रैक्टिस करता था, तो वहाँ पे लैंसन हमेशा जाता उसके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। तो ना एक दिन जब विंग अपना गाना रिकॉर्ड कर रहा था, तो ना वहाँ पे लैंसन पहुँच जाता है। फिर ना जब लैंसन विंग की वॉइस सुनता है ना, तो बोलता है स्टार नाइट, तुम स्टार नाइट हो, द फेमस सिंगर जिसे मैं फॉलो करता हूँ, जिसके गाने मैं सुनता हूँ। यू आर द वन, आई कैन बिलीव मेरा ओमेगा जिसके गाने मैं पसंद करता हूँ वो है। ऐसा बोल के ना विंग को गले लगा लेता है और उसको किस कहने लगता है। बोलता है कि मेरा ओमेगा तो बहुत टैलेंटेड है, उसे पेंटिंग आती है, उसे सिंगिंग आती है, और उसने दोनों ही फील्ड में खुद को प्रूफ किया है। आई जस्ट प्राउड ऑफ माई ओमेगा। ऐसा बोल के विंग को और डीपली किस करता है और ना एक स्मूच लेता है, मतलब 8-9 मिनट का स्मूच होता है। विंग ना अपने आप को छुड़ाता है किसी तरीके से और बोलता है कि मुझे सांस नहीं आ रही है। तो ना वांग जी बोलते सॉरी मेरा बनी। तो बोलता है हाँ क्या है। तो बोलते तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो बोलते मैं मेरे बनी के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। तो ना विंग बोलता है मेरे पास तो वक्त नहीं है, आई हैव नो टाइम। तो बोलते प्लीज़ बनी ऐसा मत करो ना, मुझे बहुत बुरा लगता है, प्लीज़ मेरे साथ ऐसे बात मत करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जब तुम ऐसे बात करते हो ना मुझसे, मेरे दिल को बहुत दर्द होता है। तो ना विंग बोलता है तो मैं क्या करूँ। तो ना लैंसन विंग का हाथ लेता है और अपने सीने में रखता है और बोलता है आई नो कि मेरी गलती है, प्लीज़। तो ना जब विंग का हाथ लैंसन के चेस्ट पे था, उसके हार्ट बीट जब वो सुन रहा था ना, तो ना विंग थोड़ा सा डर जाता है क्योंकि उसका हार्ट बीट बहुत फास्ट था, लिटरली बहुत ही ज़्यादा। यू कैन इमेजिन ऐसे कैसे बीट किसी का हार्ट कर सकता है। तो ना फिर लैंसन ना फिर विंग को बोलता है विंग तुम्हारा हार्ट। तो बोलता है मेरा हार्ट क्या हार्ट। तो बोलते है तुम्हारा हार्ट इतना तेज़ क्यों बीट कर रहा है। तो बोलता है मुझे पता नहीं, आई डोंट नो। तो बोलते यू डोंट नो व्हाट, यू हैव टू नो। तो बोलता है लैंसन बोलता है क्योंकि तुम मेरे पास हो ना, इसीलिए ऐसे वेट कर रहा है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विंग, मुझे पता है कि मेरी गलती है, मैं माफ़ी मांगता हूँ। तुम चाहो तो मुझे कोड़े मार सकते हो, कुछ भी पनिश कर सकते हो, तुम चाहो तो मैं घुटने पे आ जाऊँ, सारा दिन रहूँगा। तो ना विंग ना वांग जी को देख के ना उसे ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, उसे भी हर्ट हो रहा था। वो भी लैंसन को बहुत ही प्यार करता था। हम कितना भी बोल रहे कि हम तुमसे प्यार नहीं करते, आई डोंट लव यू, आई डोंट लव यू, लेकिन जिससे सच्चा प्यार होता है ना, उससे चोट लगता है ना तो बहुत दर्द होता है, और उसे रोता हुआ देख नहीं सकते, उसके आंसू हमें खुद रुला देते हैं। तो विंग के साथ भी ठीक वैसा ही हुआ। तो ना विंग ना जब क्या बोलते उसको गाइस, लैंसन को अपने पास खींचता है, उसे टिप्स किस करता है। इस बार विंग ने पहली बार किस किया था। तो ना लैंसन बहुत खुश हो जाता है। तो ना वहाँ पे वांग ज़ुशन आती है, और वांग ज़ुशन आने के बाद ना लैंसन के पास बोलते हैं लैंसन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो मेरे पास। तो ना वांग ज़ुशन के पास लैंसन जाता है और बोलता है लैंसन जाके बोलता है देखो मैंने मेरी ओमेगा को बहुत मुश्किल से मनाया। वो ना विंग को अपनी गोद में ही उठा के लेके आया था वांग ज़ुशन के पास। हाँ सॉरी गाइस, क्योंकि मुझे सांस नहीं आ रही है ना, इसलिए ऐसा हो रहा है, सॉरी। तो ना वांग ज़ुशन के पास आता है क्योंकि विंग को गोद में लेके लैंसन कहीं पे जा रहा था, अपनी कार पे बिठा रहा था। तो वहाँ पे वांग ज़ुशन आ जाती है।
वांग जिशन बहुत ज़्यादा परेशान करती थी लैनसन को कि माफ़ कर दे, क्या कर दे, कुछ उसे वापस ले ले। लेकिन लैनसन ने एकदम बोल दिया था कि वो वांग जिशन को वापस नहीं लेगी, क्योंकि विंग से वो प्यार करता है, उससे नहीं करता। जिससे प्यार नहीं करता उसकी ज़िंदगी में उसको कोई जगह है नहीं। तो इसलिए वांग जिशन को बहुत पहले छोड़ दिया था लैनसन ने। तो ना वांग जिशन नहीं छोड़ रही थी लैनसन को। तो ना विंग को गोद में लेके वांग जिशन के पास आके बोलती है, देखो मैंने बहुत ज़्यादा मुश्किल से रो धो के पनिशमेंट लेके मैंने मेरे ओमेगा को मनाया है। अगर तुम मेरे और मेरे ओमेगा के बीच में कुछ भी करवाना चाहती हो तो मैं बता रहा हूँ, मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। आई एम जस्ट kill you right now. Because of you, I am suffer a lot. Because you are Omega and also girl. इसीलिए मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ। तो इसका मतलब मेरा ये मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी करोगे, ठीक है? आई होप यू अंडरस्टैंड, वरना मेरा वॉइस साइड देखोगे। ऐसा बोल के ना वहाँ से विंग को लेके चला जाता। विंग लैनसन को बहुत टाइटली हक करके रखा था। उसे डर था कि वांग जी कहीं पे चला ना जाए, उसे छोड़ ना दे। तो ना वांग जी बोलता है, चलो ना शादी कर लेते हैं। तो ना विंग देखता है, बोलता है, शादी इतनी जल्दी? तो बोलता है, हाँ शादी कर लेते हैं। सगाई भगाई बाहर में गया, पहले शादी कर लो मुझसे। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आई जस्ट डोंट नीड एनीथिंग। आई जस्ट वॉन्ट टू विद यू विंग। बस मुझे शादी करनी है अभी। तो ना विंग हाँ बोल देता है। और फिर ना लैनसन अपनी फैमिली को सॉरी गाइस मैं डर गई। वांग जी की फैमिली और विंग की फैमिली वहाँ पे बैठी हुई थी। तो वांग जी वहाँ पे जाके बोलता है, मैं विंग से शादी करना चाहता हूँ 1 हफ्ते में। तो नहीं, मैडम लैन बोलती, इतनी जल्दी क्या है, हम प्रिपेयर होते हैं ना, सब कुछ प्रिपेयर करते हैं, तुम लोगों की ग्रैंड एक वेडिंग करते हैं। तो ना लैनसन जब बोलता है कि मैं 1 हफ्ते में जी आपको जितना समय लगता है और आपको जो जो करवाना होता है ना, मैं वही करवा दूँगा। आपको जो जो चाहिए आपको सिंगल थिंग दे दूँगा। लेकिन मुझे 1 हफ्ते में शादी करनी, मुझे और नहीं झेलना। मैं नहीं चाहता कि मेरा ओमेगा किसी को, मतलब मैं नहीं चाहता मैं मेरे ओमेगा को खो दूँ। प्लीज़ मॉम, आई जस्ट डोंट वांट टू लूज़ हर। तो ना वहाँ पे सब लोग हंसने लगते हैं और बोलते हैं, मैडम ये बोलती, तुम्हारा बेटा तो मेरे बेटे के ऊपर ऑब्सेस्ड हो गया। तो बोलता है, वो पहले से ही था, उसे रियलाइज़ बाद में हुआ है, गधा है ना। तो ना लैनसन ना ब्लश हो जाता, उसका गर्दन, उसकी कान, उसके पूरा चेहरा लाल हो जाता है। तो ना विंग जब अपने अल्फा को ऐसे ब्लश करते हुए देखता है ना, तो उसको इतना प्यारा लगता है ना। तो किस कहीं के बोलता है, और मेरा अल्फा जब क्या बोलते हैं उसको ब्लश करता है वो बहुत खूबसूरत लगता है, ऐसा बोल के वांग जी को वो टीज़ कर रहा था। तो ना वांग जी बोलते, मुझे टीज़ मत करो, बहुत बुरा हो जाएगा। तो ना विंग चुप हो जाता है। तो ऐसे ही उनका दिन बीतता रहता है। और वांग जी ने विंग को जो जो चाहिए था वो हाजिर करके दिया था। ऐसा नहीं था कि 1 हफ्ते की जल्दबाजी शादी में लैनसन ने कुछ अरेंज नहीं किया, जस्ट रजिस्ट्री मैरिज कर ली। नो, लैनसन ने हर एक सिंगल थिंग की थी। पूरी दुनिया में ऐसी शादी कभी नहीं हुई होगी कि इतना ज़्यादा कुछ 1 हफ्ते में हो गया था। उसने डबल ट्रिपल पैसे दिए थे सब चीज़ों के लिए, सब चीज़ें वो एकदम परफेक्टली चाहता था। तो विंग और लैनसन की शादी का दिन आता है और विंग बहुत खूबसूरत लग रहा था, फुल्ली रेड अटायर में। लैनसन भी फुल्ली चाइनीज़ ट्रेडिशन में दोनों शादी कर रहे थे। उन्हें ना वेस्टर्न कल्चर की शादी नहीं करनी थी, उन्हें एकदम चाइनीज़ ट्रेडिशन, खुद की चाइनीज़ ट्रेडिशन में शादी करनी थी, एकदम रेड अटायर में, गोल्ड ज्वेलरी, सब कुछ चाइनीज़ ट्रेडिशन में। खाना भी चाइनीज़ था, लेकिन वैसा नहीं था जो लोग वो लोग खाते हैं। हम
बोलते ना देसी चाइनीस वैसा था। तो सब बहुत खुश थे। विंग और लैनसन की फाइनली शादी हो जाती है और विंग और लैनसन एक हो जाते हैं। और विंग और लैनसन मतलब वही से ना विंग को लेके वांग जी हनीमून में चला गया था, वो भी 6 महीने के लिए पूरे वर्ल्ड टूर में। वो नहीं चाहता था क्योंकि वो इसे डिस्टर्ब करे। अभी उसका ओमेगा था और उसके ओमेगा को लेकर वो कहीं पे जाएगा, इसलिए नहीं। मैडम लैन बहुत गुस्सा थी कि एक दिन तो घर में रुक के फिर भी विंग को लेके जाना चाहता था, वहाँ जाता, लेकिन नहीं। लैनसन ने किया था क्या, वो लेके गया था अपने ओमेगा को सबसे पहले हवाई, फिर कनाडा, फिर बैंकॉक, फिर बहुत सारी जगह, लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, शिकागो, दुबई और ऑब्वियसली इंडिया, फिर लंदन और भी बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें, मालदीव्स, बहुत सारी जगह पे लेके गया था। और विंग सारी जगह को एक्सप्लोर कर रहा था। हाँ, विंग मतलब 6 साल से दूर था, इसलिए ना विंग कभी बाहर नहीं आया था। वो सिर्फ अपने ग्रैंडपा के हाउस में ही अपने आप को कंज्यूम करके रखा था, इसलिए उसने घूमा नहीं था, मतलब वो ट्रैवल नहीं किया था। तो इसीलिए ना वो बहुत खुश होता है। और लैनसन और विंग की एक ऐसी हैप्पी एंडिंग होती है। और गैस मैं तुम लोगों के साथ थोड़ा सा बातें करना चाहती हूँ। मैं क्या बोलते हैं, इस चैनल पे वॉन्गशन डालूँगी हर रोज़ ही, लेकिन ये शॉर्ट स्टोरी होंगी, 5, 6, 7, 8, इससे ऊपर के इसके पार्ट्स नहीं बनेंगे। यहाँ की स्टोरीज थोड़ी सी शॉर्ट्स होंगी, तो 6 पार्ट, 4 पार्ट, कभी कभी 3 पार्ट में भी एक कहानी ख़त्म हो जाएगी। ऐसी स्टोरीज़ में इस सेकंड चैनल पे मैं डालूँगी मेरे, ठीक है। और मुझे पता है गाइस, आप लोग मुझे सुनते हो, लेकिन सुनते हो तो सब्सक्राइब भी कर दो ना। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते ना तो बहुत बुरा लगता है कि यार देख रहे हो, हम मेरी फैमिली का हिस्सा हो तो पूरी तरह से बन जाओ ना। मुझे पता है कि आप लोगों को शायद ये बहुत लगेगा कि ये सिर्फ सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए बोल रही है, नहीं। आप मेरी एक फैमिली हो और मुझे मेरी फैमिली एकदम कंप्लीट चाहिए कि आप मेरे हो, मैं बोल सकूँ। प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करो यार, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो कि मेरी कहानी तुम लोगों को कैसी लग रही है। अगर ये कहानी पसंद आई और मैं दोबारा से कहानी लाऊंगी, वो कहानी भी आप लोगों को अच्छी लगेगी, आई होप सो। वरना सब लोगों के अलग अलग टेस्ट होते हैं और सब लोग अलग अलग कहानी सुनना पसंद करते हैं। कोई सैड एंडिंग चाहता है, कोई बहुत हैप्पी एंडिंग चाहता है, तो ये कहानी हैप्पी